सत्ते पे सत्ता हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। सत्ते पे सत्ता सन 1982 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो राज एन सिप्पी द्वारा निर्देशित और रोमू एन सिप्पी द्वारा निर्मित। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान और रंजीता कौर, सचिन पिलगांवकर, सुधीर लोथरिया और शक्ति कपूर, कंवरजीत पेटल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू सहायक भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म का निर्देशक राजन सिप्पी और सतीश भटनागर, कादर खान और ज्योति सबरू द्वारा इसको लिखा गया था। रोमू एन सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। फिल्म की अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता कौर, सचिन पिंगलाकर, सुधीर, शक्ति कपूर, कंवरजीत पेटल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू है। वर्णनकर्ता कादर खान है। छायांकन अनवर सिराज ने दिया। संगीत आर.डी. बर्मन के हैं। उत्पादन कंपनी रूपमा चित्रण है। रिलीज की तारीख 22 जनवरी सन 1982 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 166 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। कहानी 7 अप्रशिक्षित भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है जो सबसे बड़े भाई रवि आनंद बच्चन की पत्नी इंदु मालिनी द्वारा सभ्य से हालांकि चीजें तब बदल जाती है जब रवि के हमशक्ल बाबू को उसके चालाक चाचा रणजीत सिंह खान द्वारा एक विकलांग उत्तराधिकारी सीमा सिंह कौर की हत्या कराने के लिए भेजा जाता है। लेकिन बाबू को सीमा से प्यार हो जाता है और यह फिल्म सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स 1954 के रूपांतरित की गई थी। कथानक सत्ते पे सत्ता 7 भाइयों सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि की कहानी है। फार्म हाउस पर जानवरों के बीच रहना। सभी 6 छोटे भाई सबसे बड़े भाई रवि आनंद के नेतृत्व में बड़े हुए। अनाथ और अशिक्षित होने के कारण सभी अनपढ़ बेवकूफ है जिसमें सामाजिक भ्रष्टाचार और स्वच्छता का अभाव है। रवि हमेशा अपने छोटे भाई शनि आनंद का बचाव करता है जब भी उनके अन्य 5 भाई उसे हानिकारक रूप से परेशान करने की कोशिश करते। हालांकि वे सभी अंततः एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाते हैं। रवि जब तक शादी करने की योजना नहीं बनाता जब तक वह घटनाओं के क्रम के इंदु नाम की एक अस्पताल नर्स से नहीं मिलता, इसे उससे प्यार हो जाता है। और हालांकि वह उसके अनुशासनहीन व्यवहार और घृणित रूप के कारण उसे नापसंद करती है। सनी के साथ रवि ने इंदु को यह विश्वास दिलाया कि वह उसका इकलौता छोटा भाई है, यहाँ तक कि वह खुद को एक उचित इंसान के रूप में तैयार करता है और अपने नए रूप में उसके सामने आता है। अपनी शादी के बाद इंदु शुरू में खुश रहती है। केवल वे 3 ही दूरदराज और फार्म हाउस में रहते हैं, तेज शोर और गैर साफ सफाई से दूर, जिसमें रवि भयभीत हो जाता है और उसके घर में प्रवेश करने के बाद वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि के 5 और भाई है। सभी सभ्य और असभ्य लेकिन उसके अनुरोध पर रहने के लिए सहमत हो जाती है। सनी और अपने भाई अपने जीवन के एक लड़की के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हैं और इंदु भी ऐसा ही करती है जो उन सभी को उचित इंसानों के रूप में तैयार करती है और उनके सभ्य बनाने की योजना बनाती है। कुछ दिनों बाद भाई एक समुद्र तट पर 6 बहनों से मिलते हैं और क्रमशः उनमें से प्रत्येक के साथ प्यार में पड़ जाते हैं और यह भावना पारंपरिक होती है कि बहनें सीमा सिंह रंजीता कौर की देखभाल करने वाली, जो एक अमीर उत्तराधिकारी है जो पैराप्लेजिया के कारण चलने में असमर्थ है। उसके चाचा रणजीत सिंह ने उसकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या करने की कुटिल योजना बनाई है। वह एक कैदी बाबू शर्मा को जेल से रिहा करवाता है और सीमा को मारने के लिए उसे काम पर रखता है। इस बीच रवि को देखकर यह दुखी होता है कि भाई अपने प्रेम संबंधों को बहुत याद करता है और इस प्रकार से वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं। उन्हें बेहतर महसूस कराने के लिए वह अनजाने में लड़कियों के घर में घुसने से और सीमा के साथ उन सभी का अपहरण करने की मदद करता है। इंदु रवि और उसके भाइयों से नाराज है लेकिन लड़कियों को रहने देने के लिए सहमत है। जल्द ही रंजीत को सीमा के फार्म हाउस दौरे पर के बारे में पता चलता है और वह रवि
को सीमा के लिए कुछ कपड़े और दवाइयाँ इकट्ठा करने में मदद करने के लिए घर में आमंत्रित करता है। अपनी मुलाकात के दौरान वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि रवि बिल्कुल बाबू और हमशक्ल है। इसका फ़ायदा उठाते हुए रंजीत ने बाबू को सीमा की हत्या के लिए 1 लाख रुपए के बदले रवि के रूप धारण करने के लिए भेजा। रंजीत के गुर्गों द्वारा रवि को पकड़ लिया जाता है और एक सुदूर द्वीप पर कैद कर दिया जाता है। पूरी तरह से बदलाव से गुजरते हुए बाबू खुद को रवि में बदल लेता है और जिसकी कार और अन्य सामान भी उसे मिल जाते हैं। बाबू फिर रवि के घर में रहने चला जाता है, जहां उसे यह जानकर झटका लगता है कि इंदु रवि के बच्चे से गर्भवती है। हालांकि इंदु और भाइयों ने उसे तुरंत स्वीकार किया, क्योंकि किसी के पर बात का संदेह नहीं होता। इस बीच रंजीत द्वीप का रवि को बहुत कष्ट देता है और उसे सीमा की हत्या के लिए फंसाने की योजना बनाता है। रवि के घर पर बाबू का अवसर का लाभ उठाता है और अपने खंजर से सीमा की हत्या करने वाला होता है, लेकिन सदमे के कारण वे अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और फिर से चलने में सक्षम हो जाती है। सबकी खुशी देखकर अत्यंत बाबू अपराध बोधों से उबर जाता है और उसे सीमा से प्यार हो जाता है। करवा चौथ के त्यौहार के दौरान वह परिवार के सामने अपनी असली पहचान और रंजीत के इरादों को खुलासा करता है और अपनी अपराध कबूल करता है। बाद में सुधार करता है और सानू ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि उसने अपनी भाभी इंदु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जो उसके लिए माँ की तरह है। फिर बाबू इंदु से वादा करता है कि चाहे वह खुद रहे या न रहे, उसका पति जरूर जिंदा रहेगा। अगले दिन बाबू भाइयों को द्वीप पर ले जाता है और रंजीत को रवि से रिहा करने के लिए बरगलाने की कोशिश करता है। रंजीत ने उसे मार दी और सभी भाइयों के साथ उसे पकड़ लिया। रवि को बुरी तरह पीटा और उसे बेहोश कर दिया। हालांकि भाई होश में आने और रंजीत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आदर्श वाक्य को दोहराकर रवि को प्रेरित करते हैं और रवि अंततः रंजीत को हराने में सफल हो जाता है और अपने भाइयों के साथ फिर से मिल जाता है। फिर बाबू अपने खंजर का उपयोग करके बाबू से व्हीलचेयर से खड़ा करता है और रवि भी खुद के साथ फिर से मिल जाता है। और जबकि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं। फिल्म का अंत सभी 8 जुड़ों से खुशी एक दूसरे के गले लगने के साथ होता है। डालना दोहरी भूमिका में अमिताभ बच्चन नजर आया। रवि आनंद इंदु के पति और सनी के सबसे छोटे भाई, बाबू शर्मा रंजीत के कर्मचारी और सीमा का प्रेमिका है। हेमा मालिनी इंदु आर आनंद रवि की पत्नी के रूप में नजर आई। अमजद खान रंजीत सिंह सीमा के चाचा और बाबू के नियोक्ता के रूप में नजर आए। सीमा सिंह के रूप में रंजीत को रंजीत की भतीजी और बाबू की प्रेमिका के रूप में नजर आए। सानी आनंद के रूप में सचिन पिलगांवकर रवि के छोटे भाई के रूप में इंदु बहनोई नजर आई। सोम आनंद रवि का पहला सबसे छोटा भाई के रूप में सुधीर नजर आया। मंगल आनंद के रूप में शक्ति कपूर रवि का दूसरा सबसे छोटा भाई नजर आया। बुद्ध आनंद रवि का तीसरा सबसे छोटा आनंद के रूप में कंवरजीत पटेल नजर आया। कंवरजीत सिंह गुरु आनंद रवि के छोटे भाई के रूप में नजर आए। विक्रम सिंह शुक्र आनंद रवि के 5वें छोटे भाई के रूप में नजर आए। आराधना सोम की प्रेमिका के रूप में नजर आई। मंगल की प्रेमिका के रूप में प्रेमा नारायण नजर आई। बुध की प्रेमिका के रूप में मधु मल्होत्रा नजर आई। गुरु की प्रेमिका के रूप में आशा सचदेव नजर आई। शुक्र की प्रेमिका के रूप में शोभिनी सिंह नजर आई। शनि की प्रेमिका के रूप में रजनी शर्मा नजर आई। मैक मोहन रंजीत के गुर्गो के रूप में नजर आई। रंजीत की प्रेमिका के रूप में कल्पना अय्यर नजर आई। शेखर रवि का दोस्त के रूप में विजेंद्र घाटके नजर आए। शीला इंदु की दोस्त के रूप में सारिका ठाकुर नजर आए। अस्पताल के चौकीदार के रूप में मनमोजी नजर आए। कादर खान कथावाचक के रूप में नजर आए। संगीत और गीत दिलबर मेरे को छोड़कर सभी गानों के बोल गुलशन बाबर ने लिखे थे, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था, और संगीत राहुल देव बर्मन ने दिए गए थे। दिलबर मेरे किशोर कुमार और एनेटे पिटो ने गाया था। दुक्की पे दुक्की किशोर कुमार, आशा भोसले और भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती राहुल देव बर्मन ने गाया था। झुका के सर को पूछो किशोर कुमार, आशा भोसले और सपन चक्रवर्ती ने गाया। मौसम मस्ताना है आशा भोसले, दिलराज कौर और एनेट पिंटो कोरस ने गाया था। प्रियो का मेला
परियों का मेला किशोर कुमार ने गाया था। प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, किशोर कुमार और भूपिंदर सिंह, राहुल देव बर्मन, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बाबरा ने गाया था। और जिंदगी मिलके बिताएगी किशोर कुमार, भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती, राहुल देव बर्मन ने गाया था। सत्ते पे सत्ता हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सत्ते पे सत्ता सन 1982 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो राज एनसीपी द्वारा निर्देशित और रोमू एनसीपी द्वारा निर्मित। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान और रंजीता कौर, सचिन पिलगांवकर, सुधीर लोथरिया और शक्ति कपूर, कंवरजीत पेटल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू सहायक भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म का निर्देशक राजन सिप्पी और सतीश भटनागर, कादर खान और ज्योति सबरू द्वारा इसको लिखा गया था। रोमू एन सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। फिल्म की अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता कौर, सचिन पिंगलाकर, सुधीर, शक्ति कपूर, कंवरजीत पटेल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू है। वर्णनकर्ता कादर खान है। छायांकन अनवर सिराज ने दिया। संगीत आर डी बर्मन के हैं। उत्पादन कंपनी रूपमा चित्रण है। रिलीज की तारीख 22 जनवरी सन 1982 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 166 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। कहानी 7 अप्रशिक्षित भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। जो सबसे बड़े भाई रवि आनंद बच्चन की पत्नी इंदु मालिनी द्वारा सभ्य से हालांकि चीजें तब बदल जाती है जब रवि के हमशक्ल बाबू को उसके चालाक चाचा रणजीत सिंह खान द्वारा एक विकलांग उत्तराधिकारी सीमा सिंह कौर की हत्या कराने के लिए भेजा जाता है। लेकिन बाबू को सीमा से प्यार हो जाता है और यह फिल्म सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स 1954 के रूपांतरित की गई थी। कथानक सत्ते पे सत्ता 7 भाइयों सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि की कहानी है। फार्म हाउस पर जानवरों के बीच रहना। सभी 6 छोटे भाई सबसे बड़े भाई रवि आनंद के नेतृत्व में बड़े हुए। अनाथ और अशिक्षित होने के कारण सभी अनपढ़ बेवकूफ़ है, जिसमें सामाजिक भ्रष्टाचार और स्वच्छता का अभाव है। रवि हमेशा अपने छोटे भाई शनि आनंद का बचाव करता है जब भी उनके अन्य 5 भाई उसे हानिकारक रूप से परेशान करने की कोशिश करते। हालांकि वे सभी अंततः एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाते हैं। रवि जब तक शादी करने की योजना नहीं बनाता जब तक वह घटनाओं के क्रम के इंदु नाम की एक अस्पताल नर्स से नहीं मिलता, इसे उससे प्यार हो जाता है। और हालांकि वह उसके अनुशासनहीन व्यवहार और घृणित रूप के कारण उसे नापसंद करती है। सनी के साथ रवि ने इंदु को यह विश्वास दिलाया कि वह उसका इकलौता छोटा भाई है, यहाँ तक कि वह खुद को एक उचित इंसान के रूप में तैयार करता है और अपने नए रूप में उसके सामने आता है। अपनी शादी के बाद इंदु शुरू में खुश रहती है। केवल वे 3 ही दूरदराज और फार्म हाउस में रहते हैं, तेज शोर और गैर साफ सफाई से दूर, जिसमें रवि भयभीत हो जाता है। और उसके घर में प्रवेश करने के बाद वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि के 5 और भाई हैं, सभी सभ्य और असभ्य, लेकिन उसके अनुरोध पर रहने के लिए सहमत हो जाती है। सनी और अपने भाई अपने जीवन के एक लड़की के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हैं और इंदु भी ऐसा ही करती है, जो उन सभी को उचित इंसानों के रूप में तैयार करती है और उनके सभ्य बनाने की योजना बनाती है। कुछ दिनों बाद भाई एक समुद्र तट पर 6 बहनों से मिलते हैं और क्रमशः उनमें से प्रत्येक के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। और यह भावना पारंपरिक होती है कि बहनें सीमा सिंह रंजीता कौर की देखभाल करने वाली, जो एक अमीर उत्तराधिकारी है जो पैराप्लेजिया के कारण चलने में असमर्थ है। उसके चाचा रणजीत सिंह ने उसकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या करने की कुटिल योजना बनाई है। वह एक कैदी बाबू शर्मा को जेल से रिहा करवाता है और सीमा को मारने के लिए उसे काम पर रखता है। इस बीच रवि को देखकर यह दुखी होता है कि भाई अपने प्रेम संबंधों को बहुत याद करता है और इस प्रकार से वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। उन्हें
बेहतर महसूस कराने के लिए वह अनजाने में लड़कियों के घर में घुसने से और सीमा के साथ उन सभी का अपहरण करने की मदद करता है। इंदु रवि और उसके भाइयों से नाराज है लेकिन लड़कियों को रहने देने के लिए सहमत है। जल्द ही रंजीत को सीमा के फार्म हाउस दौरे पर के बारे में पता चलता है और वह रवि को सीमा के लिए कुछ कपड़े और दवाइयाँ इकट्ठा करने में मदद करने के लिए घर में आमंत्रित करता है। अपनी मुलाकात के दौरान वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि रवि बिल्कुल बाबू और हमशक्ल है। इसका फ़ायदा उठाते हुए रंजीत ने बाबू को सीमा की हत्या के लिए 1 लाख रुपए के बदले रवि के रूप धारण करने के लिए भेजा। रंजीत के गुर्गों द्वारा रवि को पकड़ लिया जाता है और एक सुदूर द्वीप पर कैद कर दिया जाता है। पूरी तरह से बदलाव से गुजरते हुए बाबू खुद को रवि में बदल लेता है और जिसकी कार और अन्य सामान भी उसे मिल जाते हैं। बाबू फिर रवि के घर में रहने चला जाता है जहां उसे यह जानकर झटका लगता है कि इंदु रवि के बच्चे से गर्भवती है। हालांकि इंदु और भाइयों ने उसे तुरंत स्वीकार किया क्योंकि किसी के पर बात का संदेह नहीं होता। इस बीच रंजीत द्वीप का रवि को बहुत कष्ट देता है और उसे सीमा की हत्या के लिए फंसाने की योजना बनाता है। रवि के घर पर बाबू का अवसर का लाभ उठाता है और अपने खंजर से सीमा की हत्या करने वाला होता है, लेकिन सदमे के कारण वह अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और फिर से चलने में सक्षम हो जाती है। सबकी खुशी देखकर अत्यंत बाबू अपराध बोधों से उबर जाता है और उसे सीमा से प्यार हो जाता है। करवा चौथ के त्यौहार के दौरान वह परिवार के सामने अपनी असली पहचान और रंजीत के इरादों को खुलासा करता है और अपनी अपराध कबूल करता है। बाद में सुधार करता है और सानू ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसने अपनी भाभी इंदु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है जो उसके लिए माँ की तरह है। फिर बाबू इंदु से वादा करता है कि चाहे वह खुद रहे या न रहे उसका पति जरूर जिंदा रहेगा। अगले दिन बाबू भाइयों को द्वीप पर ले जाता है और रंजीत को रवि से रिहा करने के लिए बरगलाने की कोशिश करता है। रंजीत ने उसे मार दी और सभी भाइयों के साथ उसे पकड़ लिया। रवि को बुरी तरह पीटा और उसे बेहोश कर दिया। हालांकि भाई होश में आने और रंजीत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आदर्श वाक्य को दोहराकर रवि को प्रेरित करते हैं और रवि अंततः रंजीत को हराने में सफल हो जाता है और अपने भाइयों के साथ फिर से मिल जाता है। फिर बाबू अपने खंजर का उपयोग करके बाबू उसे व्हीलचेयर से खड़ा करता है और रवि भी खुद के साथ फिर से मिल जाता है और जबकि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं। फिल्म का अंत सभी 8 जुड़ों से खुशी एक दूसरे के गले लगने के साथ होता है। ढालना दोहरी भूमिका में अमिताभ बच्चन नजर आया। रवि आनंद इंदु के पति और सनी के सबसे छोटे भाई, बाबू शर्मा रंजीत के कर्मचारी और सीमा का प्रेमिका हेमा मालिनी इंदु आर आनंद रवि की पत्नी के रूप में नजर आई। अमजद खान रंजीत सिंह सीमा के चाचा और बाबू के नियोक्ता के रूप में नजर आए। सीमा सिंह के रूप में रंजीत को रंजीत की भतीजी और बाबू की प्रेमिका के रूप में नजर आए। सानी आनंद के रूप में सचिन पिलगांवकर रवि के छोटे भाई के रूप में इंदु बहनोई नजर आए। सोम आनंद रवि का पहला सबसे छोटा भाई के रूप में सुधीर नजर आया। मंगल आनंद के रूप में शक्ति कपूर रवि का दूसरा सबसे छोटा भाई नजर आया। बुद्ध आनंद रवि का तीसरा सबसे छोटा आनंद के रूप में कंवरजीत पटेल नजर आया। कंवरजीत सिंह गुरु आनंद रवि के छोटे भाई के रूप में नजर आए। विक्रम सिंह शुक्र आनंद रवि के 5वें छोटे भाई के रूप में नजर आए। आराधना सोम की प्रेमिका के रूप में नजर आई। मंगल की प्रेमिका के रूप में प्रेमा नारायण नजर आई। बुध की प्रेमिका के रूप में मधु मल्होत्रा नजर आई। गुरु की प्रेमिका के रूप में आशा सचदेव नजर आई। शुक्र की प्रेमिका के रूप में शोभिनी सिंह नजर आई। शनि की प्रेमिका के रूप में रजनी शर्मा नजर आई। मैक मोहन रंजीत के गुर्गो के रूप में नजर आई। रंजीत की प्रेमिका के रूप में कल्पना अय्यर नजर आई। शेखर रवि का दोस्त के रूप में विजेंद्र घाटके नजर आए। शीला इंदु की दोस्त के रूप में सारिका ठाकुर नजर आए। अस्पताल के चौकीदार के रूप में मनमोजी नजर आए। कादर खान कथावाचक के रूप में नजर आए। संगीत और गीत दिलबर मेरे को छोड़कर सभी गानों के बोल गुलशन बाबर ने लिखे थे, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीत राहुल देव बर्मन ने दिए गए थे। दिलबर मेरे किशोर कुमार और एनेटे पिटो ने गाया था। दुक्की पे दुक्की किशोर कुमार, आशा भोसले और भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती राहुल देव बर्मन ने गाया था। झुक के सर
झुका के सर को पूछो किशोर कुमार, आशा भोसले और सपन चक्रवर्ती ने गाया। मौसम मस्ताना है, आशा भोसले, दिलराज कौर और एनेट पिंटो कोरस ने गाया था। परियों का मेला किशोर कुमार ने गाया था। प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, किशोर कुमार और भूपिंदर सिंह, राहुल देव वर्मन, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बाबरा ने गाया था। और जिंदगी मिलके बिताएगी, किशोर कुमार, भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती, राहुल देव वर्मन ने गाया था। सत्ते पे सत्ता हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सत्ते पे सत्ता सन 1982 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो राज एनसीपी द्वारा निर्देशित और रोमू एनसीपी द्वारा निर्मित। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान और रंजीता कौर, सचिन पिलगांवकर, सुधीर लोथरिया और शक्ति कपूर, कंवरजीत पेटल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू सहायक भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म का निर्देशक राज एनसीपी और सतीश भटनागर, कादर खान और ज्योति सबरू द्वारा इसको लिखा गया था। रोमू एनसीपी द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। फिल्म की अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता कौर, सचिन पिंगलाकर, सुधीर, शक्ति कपूर, कंवरजीत पटेल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू है। वर्णनकर्ता कादर खान है। छायांकन अनवर सिराज ने दिया। संगीत आर.डी. बर्मन के हैं। उत्पादन कंपनी रूपमा चित्रण है। रिलीज की तारीख 22 जनवरी सन 1982 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 166 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। कहानी 7 अप्रशिक्षित भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। जो सबसे बड़े भाई रवि आनंद बच्चन की पत्नी इंदु मालिनी द्वारा सभ्य से हालांकि चीजें तब बदल जाती है जब रवि के हमशक्ल बाबू को उसके चालाक चाचा रणजीत सिंह खान द्वारा एक विकलांग उत्तराधिकारी सीमा सिंह कौर की हत्या कराने के लिए भेजा जाता है। लेकिन बाबू को सीमा से प्यार हो जाता है और यह फिल्म 7 ब्राइड्स 47 ब्रदर्स 1954 के रूपांतरित की गई थी। कथानक सत्ते पे सत्ता 7 भाइयों सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि की कहानी है। फार्म हाउस पर जानवरों के बीच रहना। सभी 6 छोटे भाई सबसे बड़े भाई रवि आनंद के नेतृत्व में बड़े हुए। अनाथ और अशिक्षित होने के कारण सभी अनपढ़ बेवकूफ़ है, जिसमें सामाजिक भ्रष्टाचार और स्वच्छता का अभाव है। रवि हमेशा अपने छोटे भाई शनि आनंद का बचाव करता है जब भी उनके अन्य 5 भाई उसे हानिकारक रूप से परेशान करने की कोशिश करते। हालांकि वे सभी अंततः एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाते हैं। रवि जब तक शादी करने की योजना नहीं बनाता जब तक वह घटनाओं के क्रम के इंदु नाम की एक अस्पताल नर्स से नहीं मिलता, इसे उससे प्यार हो जाता है। और हालांकि वह उसके अनुशासनहीन व्यवहार और घृणित रूप के कारण उसे नापसंद करती है। सनी के साथ रवि ने इंदु को यह विश्वास दिलाया कि वह उसका इकलौता छोटा भाई है, यहाँ तक कि वह खुद को एक उचित इंसान के रूप में तैयार करता है और अपने नए रूप में उसके सामने आता है। अपनी शादी के बाद इंदु शुरू में खुश रहती है। केवल वे 3 ही दूरदराज और फार्म हाउस में रहते हैं, तेज शोर और गैर साफ सफाई से दूर, जिसमें रवि भयभीत हो जाता है। और उसके घर में प्रवेश करने के बाद वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि के 5 और भाई है, सभी सभ्य और असभ्य, लेकिन उसके अनुरोध पर रहने के लिए सहमत हो जाती है। सनी और अपने भाई अपने जीवन के एक लड़की के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हैं और इंदु भी ऐसा ही करती है, जो उन सभी को उचित इंसानों के रूप में तैयार करती है और उनके सभ्य बनाने की योजना बनाती है। कुछ दिनों बाद भाई एक समुद्र तट पर 6 बहनों से मिलते हैं और क्रमशः उनमें से प्रत्येक के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। और यह भावना पारंपरिक होती है कि बहनें सीमा सिंह रंजीता कौर की देखभाल करने वाली, जो एक अमीर उत्तराधिकारी है जो पैराप्लेजिया के कारण चलने में असमर्थ है। उसके चाचा रणजीत सिंह ने उसकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या करने की कुटिल योजना बनाई है। वह एक कैदी बाबू शर्मा को जेल से रिहा करवाता है और सीमा को मारने के लिए उसे काम पर रखता है। इस बीच रवि को देखकर यह दुखी होता है कि भाई अपने प्रेम संबंधों को बहुत याद करता है और इस प्रकार से वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है।
उन्हें बेहतर महसूस कराने के लिए वह अनजाने में लड़कियों के घर में घुसने से और सीमा के साथ उन सभी का अपहरण करने की मदद करता है। इंदु रवि और उसके भाइयों से नाराज है लेकिन लड़कियों को रहने देने के लिए सहमत है। जल्द ही रंजीत को सीमा के फार्म हाउस दौरे पर के बारे में पता चलता है और वह रवि को सीमा के लिए कुछ कपड़े और दवाइयाँ इकट्ठा करने में मदद करने के लिए घर में आमंत्रित करता है। अपनी मुलाकात के दौरान वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि रवि बिल्कुल बाबू और हमशक्ल है। इसका फायदा उठाते हुए रंजीत ने बाबू को सीमा की हत्या के लिए 1 लाख रुपए के बदले रवि के रूप धारण करने के लिए भेजा। रंजीत के गुर्गों द्वारा रवि को पकड़ लिया जाता है और एक सुदूर द्वीप पर कैद कर दिया जाता है। पूरी तरह से बदलाव से गुजरते हुए बाबू खुद को रवि में बदल लेता है और जिसकी कार और अन्य सामान भी उसे मिल जाते हैं। बाबू फिर रवि के घर में रहने चला जाता है जहां उसे यह जानकर झटका लगता है कि इंदु रवि के बच्चे से गर्भवती है। हालांकि इंदु और भाइयों ने उसे तुरंत स्वीकार किया क्योंकि किसी के पर बात का संदेह नहीं होता। इस बीच रंजीत द्वीप का रवि को बहुत कष्ट देता है और उसे सीमा की हत्या के लिए फंसाने की योजना बनाता है। रवि के घर पर बाबू का अवसर का लाभ उठाता है और अपने खंजर से सीमा की हत्या करने वाला होता है लेकिन सदमे के कारण वह अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और फिर से चलने में सक्षम हो जाती है। सबकी खुशी देखकर अत्यंत बाबू अपराध बोधों से उबर जाता है और उसे सीमा से प्यार हो जाता है। करवा चौथ के त्यौहार के दौरान वह परिवार के सामने अपनी असली पहचान और रंजीत के इरादों को खुलासा करता है और अपनी अपराध कबूल करता है। बाद में सुधार करता है और सानू ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसने अपनी भाभी इंदु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है जो उसके लिए माँ की तरह है। फिर बाबू इंदु से वादा करता है कि चाहे वह खुद रहे या न रहे उसका पति जरूर जिंदा रहेगा। अगले दिन बाबू भाइयों को द्वीप पर ले जाता है और रंजीत को रवि से रिहा करने के लिए बरगलाने की कोशिश करता है। रंजीत ने उसे मार दी और सभी भाइयों के साथ उसे पकड़ लिया। रवि को बुरी तरह पीटा और उसे बेहोश कर दिया। हालांकि भाई होश में आने और रंजीत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आदर्श वाक्य को दोहराकर रवि को प्रेरित करते हैं और रवि अंततः रंजीत को हराने में सफल हो जाता है और अपने भाइयों के साथ फिर से मिल जाता है। फिर बाबू अपने खंजर का उपयोग करके बाबू से व्हीलचेयर से खड़ा करता है और रवि भी खुद के साथ फिर से मिल जाता है। और जबकि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं। फिल्म का अंत सभी 8 जोड़ों से खुशी एक दूसरे के गले लगने के साथ होता है। ढालना दोहरी भूमिका में अमिताभ बच्चन नजर आया। रवि आनंद इंदु के पति और सनी के सबसे छोटे भाई। बाबू शर्मा रंजीत के कर्मचारी और सीमा का प्रेमिका है। मालिनी इंदु आर आनंद रवि की पत्नी के रूप में नजर आई। अमजद खान रंजीत सिंह सीमा के चाचा और बाबू के नियोक्ता के रूप में नजर आए। सीमा सिंह के रूप में रंजीत को रंजीत की भतीजी और बाबू की प्रेमिका के रूप में नजर आए। सानी आनंद के रूप में सचिन पिलगावकर रवि के छोटे भाई के रूप में इंदु बहनोई नजर आए। सोम आनंद रवि का पहला सबसे छोटा भाई के रूप में सुधीर नजर आया। मंगल आनंद के रूप में शक्ति कपूर रवि का दूसरा सबसे छोटा भाई नजर आया। बुद्ध आनंद रवि का तीसरा सबसे छोटा आनंद के रूप में कंवरजीत पटेल नजर आया। कंवरजीत सिंह गुरु आनंद रवि के छोटे भाई के रूप में नजर आए। विक्रम सिंह शुक्र आनंद रवि के 5वें छोटे भाई के रूप में नजर आए। आराधना सोम की प्रेमिका के रूप में नजर आई। मंगल की प्रेमिका के रूप में प्रेमा नारायण नजर आई। बुध की प्रेमिका के रूप में मधु मल्होत्रा नजर आई। गुरु की प्रेमिका के रूप में आशा सचदेव नजर आई। शुक्र की प्रेमिका के रूप में शोभिनी सिंह नजर आई। शनि की प्रेमिका के रूप में रजनी शर्मा नजर आई। मैक मोहन रंजीत के गुर्गो के रूप में नजर आई। रंजीत की प्रेमिका के रूप में कल्पना अय्यर नजर आई। शेखर रवि का दोस्त के रूप में विजेंद्र घाटके नजर आए। शीला इंदु की दोस्त के रूप में सारिका ठाकुर नजर आए। अस्पताल के चौकीदार के रूप में मनमोजी नजर आए। कादर खान कथावाचक के रूप में नजर आए। संगीत और गीत दिलबर मेरे को छोड़कर सभी गानों के बोल गुलशन बाबर ने लिखे थे जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीत राहुल देव बर्मन ने दिए गए थे। दिलबर मेरे किशोर कुमार और एनेटे पिटो ने गाया था। दुक्की पे दुक्की किशोर कुमार आशा भोसले और भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती राहुल देव बर्मन ने गाया था। झुक के सर
झुका के सर को पूछो किशोर कुमार, आशा भोसले और सपन चक्रवर्ती ने गाया। मौसम मस्ताना है, आशा भोसले, दिलराज कौर और एनेट पिंटो कोरस ने गाया था। परियों का मेला किशोर कुमार ने गाया था। प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, किशोर कुमार और भूपिंदर सिंह, राहुल देव बर्मन, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बाबरा ने गाया था। और जिंदगी मिलके बिताएगी, किशोर कुमार, भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती, राहुल देव बर्मन ने गाया था। सत्ते पे सत्ता हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सत्ते पे सत्ता सन 1982 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो राज एनसीपी द्वारा निर्देशित और रोमू एनसीपी द्वारा निर्मित। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान और रंजीता कौर, सचिन पिलगांवकर, सुधीर लोथरिया और शक्ति कपूर, कंवरजीत पेटल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू सहायक भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म का निर्देशक राजन सिप्पी और सतीश भटनागर, कादर खान और ज्योति सबरू द्वारा इसको लिखा गया था। रोमू एनसीपी द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। फिल्म की अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता कौर, सचिन पिंगलाकर, सुधीर, शक्ति कपूर, कंवरजीत पटेल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू है। वर्णनकर्ता कादर खान है। छायांकन अनवर सिराज ने दिया। संगीत आर.डी. बर्मन की है। उत्पादन कंपनी रूपमा चित्रण है। रिलीज की तारीख 22 जनवरी सन 1982 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 166 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। कहानी 7 अप्रशिक्षित भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है जो सबसे बड़े भाई रवि आनंद बच्चन की पत्नी इंदु मालिनी द्वारा सभ्य से हालांकि चीजें तब बदल जाती है जब रवि के हमशक्ल बाबू को उसके चालाक चाचा रणजीत सिंह खान द्वारा एक विकलांग उत्तराधिकारी सीमा सिंह कौर की हत्या कराने के लिए भेजा जाता है, लेकिन बाबू को सीमा से प्यार हो जाता है। और यह फिल्म 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स 1954 के रूपांतरित की गई थी। कथानक सत्ते पे सत्ता 7 भाइयों सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि की कहानी है। फार्म हाउस पर जानवरों के बीच रहना। सभी 6 छोटे भाई सबसे बड़े भाई रवि आनंद के नेतृत्व में बड़े हुए। अनाथ और अशिक्षित होने के कारण सभी अनपढ़ बेवकूफ़ है, जिसमें सामाजिक भ्रष्टाचार और स्वच्छता का अभाव है। रवि हमेशा अपने छोटे भाई शनि आनंद का बचाव करता है जब भी उनके अन्य 5 भाई उसे हानिकारक रूप से परेशान करने की कोशिश करते। हालांकि वे सभी अंततः एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाते हैं। रवि जब तक शादी करने की योजना नहीं बनाता जब तक वह घटनाओं के क्रम के इंदु नाम की एक अस्पताल नर्स से नहीं मिलता, इसे उससे प्यार हो जाता है। और हालांकि वह उसके अनुशासनहीन व्यवहार और घृणित रूप के कारण उसे नापसंद करती है। सनी के साथ रवि ने इंदु को यह विश्वास दिलाया कि वह उसका इकलौता छोटा भाई है, यहाँ तक कि वह खुद को एक उचित इंसान के रूप में तैयार करता है और अपने नए रूप में उसके सामने आता है। अपनी शादी के बाद इंदु शुरू में खुश रहती है। केवल वे 3 ही दूरदराज और फार्म हाउस में रहते हैं, तेज शोर और गैर साफ सफाई से दूर, जिसमें रवि भयभीत हो जाता है। और उसके घर में प्रवेश करने के बाद वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि के 5 और भाई है, सभी सभ्य और असभ्य, लेकिन उसके अनुरोध पर रहने के लिए सहमत हो जाती है। सनी और अपने भाई अपने जीवन के एक लड़की के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हैं और इंदु भी ऐसा ही करती है, जो उन सभी को उचित इंसानों के रूप में तैयार करती है और उनके सभ्य बनाने की योजना बनाती है। कुछ दिनों बाद भाई एक समुद्र तट पर 6 बहनों से मिलते हैं और क्रमशः उनमें से प्रत्येक के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। और यह भावना पारंपरिक होती है कि बहनें सीमा सिंह रंजीता कौर की देखभाल करने वाली, जो एक अमीर उत्तराधिकारी है जो पैराप्लेजिया के कारण चलने में असमर्थ है। उसके चाचा रणजीत सिंह ने उसकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या करने की कुटिल योजना बनाई है। वह एक कैदी बाबू शर्मा को जेल से रिहा करवाता है और सीमा को मारने के लिए उसे काम पर रखता है। इस बीच रवि को देखकर यह दुखी होता है कि भाई अपने प्रेम संबंधों को बहुत याद करता है और इस प्रकार से वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं। उन्हें
बेहतर महसूस कराने के लिए वह अनजाने में लड़कियों के घर में घुसने से और सीमा के साथ उन सभी का अपहरण करने की मदद करता है। इंदु रवि और उसके भाइयों से नाराज है लेकिन लड़कियों को रहने देने के लिए सहमत है। जल्द ही रंजीत को सीमा के फार्म हाउस दौरे पर के बारे में पता चलता है और वह रवि को सीमा के लिए कुछ कपड़े और दवाइयाँ इकट्ठा करने में मदद करने के लिए घर में आमंत्रित करता है। अपनी मुलाकात के दौरान वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि रवि बिल्कुल बाबू और हमशक्ल है। इसका फ़ायदा उठाते हुए रंजीत ने बाबू को सीमा की हत्या के लिए 1 लाख रुपए के बदले रवि के रूप धारण करने के लिए भेजा। रंजीत के गुर्गों द्वारा रवि को पकड़ लिया जाता है और एक सुदूर द्वीप पर कैद कर दिया जाता है। पूरी तरह से बदलाव से गुजरते हुए बाबू खुद को रवि में बदल लेता है और जिसकी कार और अन्य सामान भी उसे मिल जाते हैं। बाबू फिर रवि के घर में रहने चला जाता है जहां उसे यह जानकर झटका लगता है कि इंदु रवि के बच्चे से गर्भवती है। हालांकि इंदु और भाइयों ने उसे तुरंत स्वीकार किया क्योंकि किसी के पर बात का संदेह नहीं होता। इस बीच रंजीत द्वीप का रवि को बहुत कष्ट देता है और उसे सीमा की हत्या के लिए फंसाने की योजना बनाता है। रवि के घर पर बाबू का अवसर का लाभ उठाता है और अपने खंजर से सीमा की हत्या करने वाला होता है लेकिन सदमे के कारण वे अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और फिर से चलने में सक्षम हो जाती है। सबकी खुशी देखकर अत्यंत बाबू अपराध बोध से उबर जाता है और उसे सीमा से प्यार हो जाता है। करवा चौथ के त्यौहार के दौरान वह परिवार के सामने अपनी असली पहचान और रंजीत के इरादों को खुलासा करता है और अपनी अपराध कबूल करता है। बाद में सुधार करता है और सानू ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसने अपनी भाभी इंदु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जो उसके लिए माँ की तरह है। फिर बाबू इंदु से वादा करता है कि चाहे वह खुद रहे या न रहे उसका पति जरूर जिंदा रहेगा। अगले दिन बाबू भाइयों को द्वीप पर ले जाता है और रंजीत को रवि से रिहा करने के लिए बरगलाने की कोशिश करता है। रंजीत ने उसे मार दी और सभी भाइयों के साथ उसे पकड़ लिया। रवि को बुरी तरह पीटा और उसे बेहोश कर दिया। हालांकि भाई होश में आने और रंजीत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आदर्श वाक्य को दोहराकर रवि को प्रेरित करते हैं और रवि अंततः रंजीत को हराने में सफल हो जाता है और अपने भाइयों के साथ फिर से मिल जाता है। फिर बाबू अपने खंजर का उपयोग करके बाबू से व्हीलचेयर से खड़ा करता है और रवि भी खुद के साथ फिर से मिल जाता है। और जबकि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं। फिल्म का अंत सभी 8 जुड़ों से खुशी एक दूसरे के गले लगने के साथ होता है। ढालना दोहरी भूमिका में अमिताभ बच्चन नजर आया। रवि आनंद इंदु के पति और सनी के सबसे छोटे भाई, बाबू शर्मा रंजीत के कर्मचारी और सीमा का प्रेमिका है। हेमा मालिनी इंदु आर आनंद रवि की पत्नी के रूप में नजर आई। अमजद खान रंजीत सिंह सीमा के चाचा और बाबू के नियोक्ता के रूप में नजर आए। सीमा सिंह के रूप में रंजीत को रंजीत की भतीजी और बाबू की प्रेमिका के रूप में नजर आए। सानी आनंद के रूप में सचिन पिलगांवकर रवि के छोटे भाई के रूप में इंदु बहनोई नजर आई। सोम आनंद रवि का पहला सबसे छोटा भाई के रूप में सुधीर नजर आया। मंगल आनंद के रूप में शक्ति कपूर रवि का दूसरा सबसे छोटा भाई नजर आया। बुद्ध आनंद रवि का तीसरा सबसे छोटा आनंद के रूप में कंवरजीत पटेल नजर आया। कंवरजीत सिंह गुरु आनंद रवि के छोटे भाई के रूप में नजर आए। विक्रम सिंह शुक्र आनंद रवि के 5वें छोटे भाई के रूप में नजर आए। आराधना सोम की प्रेमिका के रूप में नजर आई। मंगल की प्रेमिका के रूप में प्रेमा नारायण नजर आई। बुध की प्रेमिका के रूप में मधु मल्होत्रा नजर आई। गुरु की प्रेमिका के रूप में आशा सचदेव नजर आई। शुक्र की प्रेमिका के रूप में शोभिनी सिंह नजर आई। शनि की प्रेमिका के रूप में रजनी शर्मा नजर आई। मैक मोहन रंजीत के गुर्गो के रूप में नजर आई। रंजीत की प्रेमिका के रूप में कल्पना अय्यर नजर आई। शेखर रवि का दोस्त के रूप में विजेंद्र घाटके नजर आए। शीला इंदु की दोस्त के रूप में सारिका ठाकुर नजर आए। अस्पताल के चौकीदार के रूप में मनमोजी नजर आए। कादर खान कथावाचक के रूप में नजर आए। संगीत और गीत दिलबर मेरे को छोड़कर सभी गानों के बोल गुलशन बाबर ने लिखे थे जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीत राहुल देव बर्मन ने दिए गए थे। दिलबर मेरे किशोर कुमार और एनेटे पिटो ने गाया था। दुक्की पे दुक्की किशोर कुमार, आशा भोसले और भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती राहुल देव बर्मन ने गाया था। झुक के सर
झुका के सर को पूछो किशोर कुमार, आशा भोसले और सपन चक्रवर्ती ने गाया। मौसम मस्ताना है, आशा भोसले, दिलराज कौर और एनेट पिंटो कोरस ने गाया था। परियों का मेला किशोर कुमार ने गाया था। प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, किशोर कुमार और भूपिंदर सिंह, राहुल देव बर्मन, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बाबरा ने गाया था। और जिंदगी मिलके बिताएगी, किशोर कुमार, भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती, राहुल देव बर्मन ने गाया था। सत्ते पे सत्ता हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सत्ते पे सत्ता सन 1982 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो राज एन सिप्पी द्वारा निर्देशित और रोमू एन सिप्पी द्वारा निर्मित। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान और रंजीता कौर, सचिन पिलगांवकर, सुधीर लोथरिया और शक्ति कपूर, कंवरजीत पेटल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू सहायक भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म का निर्देशक राजन सिप्पी और सतीश भटनागर, कादर खान और ज्योति सबरू द्वारा इसको लिखा गया था। रोमू एन सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। फिल्म की अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता कौर, सचिन पिंगलाकर, सुधीर, शक्ति कपूर, कंवरजीत पटेल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू है। वर्णनकर्ता कादर खान है। छायांकन अनवर सिराज ने दिया। संगीत R.D. बर्मन के हैं। उत्पादन कंपनी रूपमा चित्रण है। रिलीज की तारीख 22 जनवरी सन 1982 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 166 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। कहानी 7 अप्रशिक्षित भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है जो सबसे बड़े भाई रवि आनंद बच्चन की पत्नी इंदु मालिनी द्वारा सभ्य से हालांकि चीजें तब बदल जाती है जब रवि के हमशक्ल बाबू को उसके चालाक चाचा रणजीत सिंह खान द्वारा एक विकलांग उत्तराधिकारी सीमा सिंह कौर की हत्या कराने के लिए भेजा जाता है। लेकिन बाबू को सीमा से प्यार हो जाता है और यह फिल्म 7 ब्राइड्स 47 ब्रदर्स 1954 के रूपांतरित की गई थी। कथानक सत्ते पे सत्ता 7 भाइयों सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि की कहानी है। फार्म हाउस पर जानवरों के बीच रहना। सभी 6 छोटे भाई सबसे बड़े भाई रवि आनंद के नेतृत्व में बड़े हुए। अनाथ और अशिक्षित होने के कारण सभी अनपढ़ बेवकूफ़ है जिसमें सामाजिक भ्रष्टाचार और स्वच्छता का अभाव है। रवि हमेशा अपने छोटे भाई शनि आनंद का बचाव करता है जब भी उनके अन्य 5 भाई उसे हानिकारक रूप से परेशान करने की कोशिश करते। हालांकि वे सभी अंततः एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाते हैं। रवि जब तक शादी करने की योजना नहीं बनाता जब तक वह घटनाओं के क्रम के इंदु नाम की एक अस्पताल नर्स से नहीं मिलता, इसे उससे प्यार हो जाता है। और हालांकि वह उसके अनुशासनहीन व्यवहार और घृणित रूप के कारण उसे नापसंद करती है। सनी के साथ रवि ने इंदु को यह विश्वास दिलाया कि वह उसका इकलौता छोटा भाई है, यहाँ तक कि वह खुद को एक उचित इंसान के रूप में तैयार करता है और अपने नए रूप में उसके सामने आता है। अपनी शादी के बाद इंदु शुरू में खुश रहती है। केवल वे 3 ही दूरदराज और फार्म हाउस में रहते हैं, तेज शोर और गैर साफ सफाई से दूर, जिसमें रवि भयभीत हो जाता है और उसके घर में प्रवेश करने के बाद वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि के 5 और भाई है। सभी सभ्य और असभ्य लेकिन उसके अनुरोध पर रहने के लिए सहमत हो जाती है। सनी और अपने भाई अपने जीवन के एक लड़की के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हैं और इंदु भी ऐसा ही करती है जो उन सभी को उचित इंसानों के रूप में तैयार करती है और उनके सभ्य बनाने की योजना बनाती है। कुछ दिनों बाद भाई एक समुद्र तट पर 6 बहनों से मिलते हैं और क्रमशः उनमें से प्रत्येक के साथ प्यार में पड़ जाते हैं और यह भावना पारंपरिक होती है कि बहनें सीमा सिंह रंजीता कौर की देखभाल करने वाली, जो एक अमीर उत्तराधिकारी है जो पैराप्लेजिया के कारण चलने में असमर्थ है। उसके चाचा रणजीत सिंह ने उसकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या करने की कुटिल योजना बनाई है। वह एक कैदी बाबू शर्मा को जेल से रिहा करवाता है और सीमा को मारने के लिए उसे काम पर रखता है। इस बीच रवि को देखकर यह दुखी होता है कि भाई अपने प्रेम संबंधों को बहुत याद करता है और इस प्रकार से वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं। उन्हें
बेहतर महसूस कराने के लिए वह अनजाने में लड़कियों के घर में घुसने से और सीमा के साथ उन सभी का अपहरण करने की मदद करता है। इंदु रवि और उसके भाइयों से नाराज है लेकिन लड़कियों को रहने देने के लिए सहमत है। जल्द ही रंजीत को सीमा के फार्म हाउस दौरे पर के बारे में पता चलता है और वह रवि को सीमा के लिए कुछ कपड़े और दवाइयाँ इकट्ठा करने में मदद करने के लिए घर में आमंत्रित करता है। अपनी मुलाकात के दौरान वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि रवि बिल्कुल बाबू और हमशक्ल है। इसका फ़ायदा उठाते हुए रंजीत ने बाबू को सीमा की हत्या के लिए 1 लाख रुपए के बदले रवि के रूप धारण करने के लिए भेजा। रंजीत के गुर्गों द्वारा रवि को पकड़ लिया जाता है और एक सुदूर द्वीप पर कैद कर दिया जाता है। पूरी तरह से बदलाव से गुजरते हुए बाबू खुद को रवि में बदल लेता है और जिसकी कार और अन्य सामान भी उसे मिल जाते हैं। बाबू फिर रवि के घर में रहने चला जाता है जहां उसे यह जानकर झटका लगता है कि इंदु रवि के बच्चे से गर्भवती है। हालांकि इंदु और भाइयों ने उसे तुरंत स्वीकार किया क्योंकि किसी के पर बात का संदेह नहीं होता। इस बीच रंजीत द्वीप का रवि को बहुत कष्ट देता है और उसे सीमा की हत्या के लिए फंसाने की योजना बनाता है। रवि के घर पर बाबू का अवसर का लाभ उठाता है और अपने खंजर से सीमा की हत्या करने वाला होता है, लेकिन सदमे के कारण वह अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और फिर से चलने में सक्षम हो जाती है। सबकी खुशी देखकर अत्यंत बाबू अपराध बोध से उबर जाता है और उसे सीमा से प्यार हो जाता है। करवा चौथ के त्यौहार के दौरान वह परिवार के सामने अपनी असली पहचान और रंजीत के इरादों को खुलासा करता है और अपनी अपराध कबूल करता है। बाद में सुधार करता है और सानू ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसने अपनी भाभी इंदु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जो उसके लिए माँ की तरह है। फिर बाबू इंदु से वादा करता है कि चाहे वह खुद रहे या न रहे उसका पति जरूर जिंदा रहेगा। अगले दिन बाबू भाइयों को द्वीप पर ले जाता है और रंजीत को रवि से रिहा करने के लिए बरगलाने की कोशिश करता है। रंजीत ने उसे मार दी और सभी भाइयों के साथ उसे पकड़ लिया। रवि को बुरी तरह पीटा और उसे बेहोश कर दिया। हालांकि भाई होश में आने और रंजीत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आदर्श वाक्य को दोहराकर रवि को प्रेरित करते हैं और रवि अंततः रंजीत को हराने में सफल हो जाता है और अपने भाइयों के साथ फिर से मिल जाता है। फिर बाबू अपने खंजर का उपयोग करके बाबू से व्हीलचेयर से खड़ा करता है और रवि भी खुद के साथ फिर से मिल जाता है। और जबकि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं। फिल्म का अंत सभी 8 जुड़ों से खुशी एक दूसरे के गले लगने के साथ होता है। ढालना दोहरी भूमिका में अमिताभ बच्चन नजर आया। रवि आनंद इंदु के पति और सनी के सबसे छोटे भाई, बाबू शर्मा रंजीत के कर्मचारी और सीमा का प्रेमिका है। हेमा मालिनी इंदु आर आनंद रवि की पत्नी के रूप में नजर आई। अमजद खान रंजीत सिंह सीमा के चाचा और बाबू के नियोक्ता के रूप में नजर आए। सीमा सिंह के रूप में रंजीत को रंजीत की भतीजी और बाबू की प्रेमिका के रूप में नजर आए। सानी आनंद के रूप में सचिन पिलगांवकर रवि के छोटे भाई के रूप में इंदु बहनोई नजर आए। सोम आनंद रवि का पहला सबसे छोटा भाई के रूप में सुधीर नजर आया। मंगल आनंद के रूप में शक्ति कपूर रवि का दूसरा सबसे छोटा भाई नजर आया। बुद्ध आनंद रवि का तीसरा सबसे छोटा आनंद के रूप में कंवरजीत पटेल नजर आया। कंवरजीत सिंह गुरु आनंद रवि के छोटे भाई के रूप में नजर आए। विक्रम सिंह शुक्र आनंद रवि के 5वें छोटे भाई के रूप में नजर आए। आराधना सोम की प्रेमिका के रूप में नजर आई। मंगल की प्रेमिका के रूप में प्रेमा नारायण नजर आई। बुध की प्रेमिका के रूप में मधु मल्होत्रा नजर आई। गुरु की प्रेमिका के रूप में आशा सचदेव नजर आई। शुक्र की प्रेमिका के रूप में शोभिनी सिंह नजर आई। शनि की प्रेमिका के रूप में रजनी शर्मा नजर आई। मैक मोहन रंजीत के गुर्गो के रूप में नजर आई। रंजीत की प्रेमिका के रूप में कल्पना अय्यर नजर आई। शेखर रवि का दोस्त के रूप में विजेंद्र घाटके नजर आए। शीला इंदु की दोस्त के रूप में सारिका ठाकुर नजर आए। अस्पताल के चौकीदार के रूप में मनमोजी नजर आए। कादर खान कथावाचक के रूप में नजर आए। संगीत और गीत दिलबर मेरे को छोड़कर सभी गानों के बोल गुलशन बाबर ने लिखे थे, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीत राहुल देव बर्मन ने दिए गए थे। दिलबर मेरे किशोर कुमार और एनेटे पिटो ने गाया था। दुक्की पे दुक्की किशोर कुमार, आशा भोसले और भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती राहुल देव बर्मन ने गाया था। झुक के सर
झुका के सर को पूछो किशोर कुमार, आशा भोसले और सपन चक्रवर्ती ने गाया। मौसम मस्ताना है, आशा भोसले, दिलराज कौर और एनेट पिंटो कोरस ने गाया था। परियों का मेला किशोर कुमार ने गाया था। प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, किशोर कुमार और भूपिंदर सिंह, राहुल देव वर्मन, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बाबरा ने गाया था। और जिंदगी मिलके बिताएगी, किशोर कुमार, भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती, राहुल देव वर्मन ने गाया था। सत्ते पे सत्ता हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सत्ते पे सत्ता सन 1982 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो राज एन सिप्पी द्वारा निर्देशित और रोमू एन सिप्पी द्वारा निर्मित। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान और रंजीता कौर, सचिन पिलगांवकर, सुधीर लोथरिया और शक्ति कपूर, कंवरजीत पेटल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू सहायक भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म का निर्देशक राजन सिप्पी और सतीश भटनागर, कादर खान और ज्योति सबरू द्वारा इसको लिखा गया था। रोमू एन सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। फिल्म की अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता कौर, सचिन पिंगलाकर, सुधीर, शक्ति कपूर, कंवरजीत पेटल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू है। वर्णनकर्ता कादर खान है। छायांकन अनवर सिराज ने दिया। संगीत आर.डी. बर्मन के हैं। उत्पादन कंपनी रूपमा चित्रण है। रिलीज की तारीख 22 जनवरी सन 1982 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 166 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। कहानी 7 अप्रशिक्षित भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है जो सबसे बड़े भाई रवि आनंद बच्चन की पत्नी इंदु मालिनी द्वारा सभ्य से हालांकि चीजें तब बदल जाती है जब रवि के हमशक्ल बाबू को उसके चालाक चाचा रणजीत सिंह खान द्वारा एक विकलांग उत्तराधिकारी सीमा सिंह कौर की हत्या कराने के लिए भेजा जाता है। लेकिन बाबू को सीमा से प्यार हो जाता है और यह फिल्म सेवन ब्राइड्स 47 ब्रदर्स 1954 के रूपांतरित की गई थी। कथानक सत्ते पे सत्ता 7 भाइयों सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि की कहानी है। फार्म हाउस पर जानवरों के बीच रहना। सभी 6 छोटे भाई सबसे बड़े भाई रवि आनंद के नेतृत्व में बड़े हुए। अनाथ और अशिक्षित होने के कारण सभी अनपढ़ बेवकूफ़ है जिसमें सामाजिक भ्रष्टाचार और स्वच्छता का अभाव है। रवि हमेशा अपने छोटे भाई शनि आनंद का बचाव करता है जब भी उनके अन्य 5 भाई उसे हानिकारक रूप से परेशान करने की कोशिश करते। हालांकि वे सभी अंततः एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाते हैं। रवि जब तक शादी करने की योजना नहीं बनाता जब तक वह घटनाओं के क्रम के इंदु नाम की एक अस्पताल नर्स से नहीं मिलता, इसे उससे प्यार हो जाता है। और हालांकि वह उसके अनुशासनहीन व्यवहार और घृणित रूप के कारण उसे नापसंद करती है। शनि के साथ रवि ने इंदु को यह विश्वास दिलाया कि वह उसका इकलौता छोटा भाई है, यहाँ तक कि वह खुद को एक उचित इंसान के रूप में तैयार करता है और अपने नए रूप में उसके सामने आता है। अपनी शादी के बाद इंदु शुरू में खुश रहती है। केवल वे 3 ही दूरदराज और फार्म हाउस में रहते हैं, तेज शोर और गैर साफ सफाई से दूर, जिसमें रवि भयभीत हो जाता है और उसके घर में प्रवेश करने के बाद वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि के 5 और भाई है, सभी सभ्य और असभ्य, लेकिन उसके अनुरोध पर रहने के लिए सहमत हो जाते हैं। शनि और अपने भाई अपने जीवन के एक लड़की के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हैं और इंदु भी ऐसा ही करती है जो उन सभी को उचित इंसानों के रूप में तैयार करती है और उनके सभ्य बनाने की योजना बनाती है। कुछ दिनों बाद भाई एक समुद्र तट पर 6 बहनों से मिलते हैं और क्रमशः उनमें से प्रत्येक के साथ प्यार में पड़ जाते हैं और यह भावना पारंपरिक होती है कि बहनें सीमा सिंह रंजीता कौर की देखभाल करने वाली, जो एक अमीर उत्तराधिकारी है जो पैराप्लेजिया के कारण चलने में असमर्थ है। उसके चाचा रणजीत सिंह ने उसकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या करने की कुटिल योजना बनाई है। वह एक कैदी बाबू शर्मा को जेल से रिहा करवाता है और सीमा को मारने के लिए उसे काम पर रखता है। इस बीच रवि को देखकर यह दुखी होता है कि भाई अपने प्रेम संबंधों को बहुत याद करता है और इस प्रकार से वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। उन्हें
बेहतर महसूस कराने के लिए वह अनजाने में लड़कियों के घर में घुसने से और सीमा के साथ उन सभी का अपहरण करने की मदद करता है। इंदु रवि और उसके भाइयों से नाराज है लेकिन लड़कियों को रहने देने के लिए सहमत है। जल्द ही रंजीत को सीमा के फार्म हाउस दौरे पर के बारे में पता चलता है और वह रवि को सीमा के लिए कुछ कपड़े और दवाइयाँ इकट्ठा करने में मदद करने के लिए घर में आमंत्रित करता है। अपनी मुलाकात के दौरान वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि रवि बिल्कुल बाबू और हमशक्ल है। इसका फ़ायदा उठाते हुए रंजीत ने बाबू को सीमा की हत्या के लिए 1 लाख रुपए के बदले रवि के रूप धारण करने के लिए भेजा। रंजीत के गुर्गों द्वारा रवि को पकड़ लिया जाता है और एक सुदूर द्वीप पर कैद कर दिया जाता है। पूरी तरह से बदलाव से गुजरते हुए बाबू खुद को रवि में बदल लेता है और जिसकी कार और अन्य सामान भी उसे मिल जाते हैं। बाबू फिर रवि के घर में रहने चला जाता है जहां उसे यह जानकर झटका लगता है कि इंदु रवि के बच्चे से गर्भवती है। हालांकि इंदु और भाइयों ने उसे तुरंत स्वीकार किया क्योंकि किसी के पर बात का संदेह नहीं होता। इस बीच रंजीत द्वीप का रवि को बहुत कष्ट देता है और उसे सीमा की हत्या के लिए फंसाने की योजना बनाता है। रवि के घर पर बाबू का अवसर का लाभ उठाता है और अपने खंजर से सीमा की हत्या करने वाला होता है, लेकिन सदमे के कारण वे अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और फिर से चलने में सक्षम हो जाती है। सबकी खुशी देखकर अत्यंत बाबू अपराध बोधों से उबर जाता है और उसे सीमा से प्यार हो जाता है। करवा चौथ के त्यौहार के दौरान वह परिवार के सामने अपनी असली पहचान और रंजीत के इरादों को खुलासा करता है और अपनी अपराध कबूल करता है। बाद में सुधार करता है और सानू ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसने अपनी भाभी इंदु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जो उसके लिए माँ की तरह है। फिर बाबू इंदु से वादा करता है कि चाहे वह खुद रहे या न रहे उसका पति जरूर जिंदा रहेगा। अगले दिन बाबू भाइयों को द्वीप पर ले जाता है और रंजीत को रवि से रिहा करने के लिए बरगलाने की कोशिश करता है। रंजीत ने उसे मार दी और सभी भाइयों के साथ उसे पकड़ लिया। रवि को बुरी तरह पीटा और उसे बेहोश कर दिया। हालांकि भाई होश में आने और रंजीत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आदर्श वाक्य को दोहराकर रवि को प्रेरित करते हैं और रवि अंततः रंजीत को हराने में सफल हो जाता है और अपने भाइयों के साथ फिर से मिल जाता है। फिर बाबू अपने खंजर का उपयोग करके बाबू से व्हीलचेयर से खड़ा करता है और रवि भी खुद के साथ फिर से मिल जाता है। और जबकि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं। फिल्म का अंत सभी 8 जुड़ों से खुशी एक दूसरे के गले लगने के साथ होता है। डालना दोहरी भूमिका में अमिताभ बच्चन नजर आया। रवि आनंद इंदु के पति और सनी के सबसे छोटे भाई, बाबू शर्मा रंजीत के कर्मचारी और सीमा का प्रेमिका है। हेमा मालिनी इंदु आर आनंद रवि की पत्नी के रूप में नजर आई। अमजद खान रंजीत सिंह सीमा के चाचा और बाबू के नियोक्ता के रूप में नजर आए। सीमा सिंह के रूप में रंजीत को रंजीत की भतीजी और बाबू की प्रेमिका के रूप में नजर आए। सानी आनंद के रूप में सचिन पिलगावकर रवि के छोटे भाई के रूप में इंदु बहनोई नजर आए। सोम आनंद रवि का पहला सबसे छोटा भाई के रूप में सुधीर नजर आया। मंगल आनंद के रूप में शक्ति कपूर रवि का दूसरा सबसे छोटा भाई नजर आया। बुद्ध आनंद रवि का तीसरा सबसे छोटा आनंद के रूप में कंवरजीत पटेल नजर आया। कंवरजीत सिंह गुरु आनंद रवि के छोटे भाई के रूप में नजर आए। विक्रम सिंह शुक्र आनंद रवि के 5वें छोटे भाई के रूप में नजर आए। आराधना सोम की प्रेमिका के रूप में नजर आई। मंगल की प्रेमिका के रूप में प्रेमा नारायण नजर आई। बुध की प्रेमिका के रूप में मधु मल्होत्रा नजर आई। गुरु की प्रेमिका के रूप में आशा सचदेव नजर आई। शुक्र की प्रेमिका के रूप में शोभिनी सिंह नजर आई। शनि की प्रेमिका के रूप में रजनी शर्मा नजर आई। मैक मोहन रंजीत के गुर्गो के रूप में नजर आई। रंजीत की प्रेमिका के रूप में कल्पना अय्यर नजर आई। शेखर रवि का दोस्त के रूप में विजेंद्र घाटके नजर आए। शीला इंदु की दोस्त के रूप में सारिका ठाकुर नजर आए। अस्पताल के चौकीदार के रूप में मनमोजी नजर आए। कादर खान कथावाचक के रूप में नजर आए। संगीत और गीत दिलबर मेरे को छोड़कर सभी गानों के बोल गुलशन बाबर ने लिखे थे, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीत राहुल देव बर्मन ने दिए गए थे। दिलबर मेरे किशोर कुमार और एनेटे पिटो ने गाया था। दुक्की पे दुक्की किशोर कुमार, आशा भोसले, और भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती राहुल देव बर्मन ने गाया था। झुक के सर
झुका के सर को पूछो किशोर कुमार, आशा भोसले और सपन चक्रवर्ती ने गाया। मौसम मस्ताना है, आशा भोसले, दिलराज कौर और एनेट पिंटो कोरस ने गाया था। परियों का मेला किशोर कुमार ने गाया था। प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, किशोर कुमार और भूपिंदर सिंह, राहुल देव वर्मन, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बाबरा ने गाया था। जिंदगी मिलके बिताएगी किशोर कुमार, भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती, राहुल देव बर्मन ने गाया था। सत्ते पे सत्ता हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सत्ते पे सत्ता सन 1982 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो राज एनसीपी द्वारा निर्देशित और रोमू एनसीपी द्वारा निर्मित। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान और रंजीता कौर, सचिन पिलगांवकर, सुधीर लोथरिया और शक्ति कपूर, कंवरजीत पेटल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू सहायक भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म का निर्देशक राजन सिप्पी और सतीश भटनागर, कादर खान और ज्योति सबरू द्वारा इसको लिखा गया था। रोमू एन सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। फिल्म की अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता कौर, सचिन पिंगलाकर, सुधीर, शक्ति कपूर, कंवरजीत पटेल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू है। वर्णनकर्ता कादर खान है। छायांकन अनवर सिराज ने दिया। संगीत आर.डी. बर्मन के हैं। उत्पादन कंपनी रूपमा चित्रण है। रिलीज की तारीख 22 जनवरी सन 1982 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 166 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। कहानी 7 अप्रशिक्षित भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है जो सबसे बड़े भाई रवि आनंद बच्चन की पत्नी इंदु मालिनी द्वारा सभ्य से हालांकि चीजें तब बदल जाती है जब रवि के हमशक्ल बाबू को उसके चालाक चाचा रणजीत सिंह खान द्वारा एक विकलांग उत्तराधिकारी सीमा सिंह कौर की हत्या कराने के लिए भेजा जाता है। लेकिन बाबू को सीमा से प्यार हो जाता है और यह फिल्म सेवन ब्राइड्स 47 ब्रदर्स 1954 के रूपांतरित की गई थी। कथानक सत्ते पे सत्ता 7 भाइयों सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि की कहानी है। फार्म हाउस पर जानवरों के बीच रहना। सभी 6 छोटे भाई सबसे बड़े भाई रवि आनंद के नेतृत्व में बड़े हुए। अनाथ और अशिक्षित होने के कारण सभी अनपढ़ बेवकूफ है जिसमें सामाजिक भ्रष्टाचार और स्वच्छता का अभाव है। रवि हमेशा अपने छोटे भाई शनि आनंद का बचाव करता है जब भी उनके अन्य 5 भाई उसे हानिकारक रूप से परेशान करने की कोशिश करते। हालांकि वे सभी अंततः एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाते हैं। रवि जब तक शादी करने की योजना नहीं बनाता जब तक वह घटनाओं के क्रम के इंदु नाम की एक अस्पताल नर्स से नहीं मिलता, इसे उससे प्यार हो जाता है। और हालांकि वह उसके अनुशासनहीन व्यवहार और घृणित रूप के कारण उसे नापसंद करती है। सनी के साथ रवि ने इंदु को यह विश्वास दिलाया कि वह उसका इकलौता छोटा भाई है, यहाँ तक कि वह खुद को एक उचित इंसान के रूप में तैयार करता है और अपने नए रूप में उसके सामने आता है। अपनी शादी के बाद इंदु शुरू में खुश रहती है। केवल वे 3 ही दूरदराज और फार्म हाउस में रहते हैं, तेज शोर और गैर साफ सफाई से दूर, जिसमें रवि भयभीत हो जाता है और उसके घर में प्रवेश करने के बाद वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि के 5 और भाई है। सभी सभ्य और असभ्य लेकिन उसके अनुरोध पर रहने के लिए सहमत हो जाती है। सनी और अपने भाई अपने जीवन के एक लड़की के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हैं और इंदु भी ऐसा ही करती है जो उन सभी को उचित इंसानों के रूप में तैयार करती है और उनके सभ्य बनाने की योजना बनाती है। कुछ दिनों बाद भाई एक समुद्र तट पर 6 बहनों से मिलते हैं और क्रमशः उनमें से प्रत्येक के साथ प्यार में पड़ जाते हैं और यह भावना पारंपरिक होती है कि बहनें सीमा सिंह रंजीता कौर की देखभाल करने वाली, जो एक अमीर उत्तराधिकारी है जो पैराप्लेजिया के कारण चलने में असमर्थ है। उसके चाचा रणजीत सिंह ने उसकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या करने की कुटिल योजना बनाई है। वह एक कैदी बाबू शर्मा को जेल से रिहा करवाता है और सीमा को मारने के लिए उसे काम पर रखता है। इस बीच रवि को देखकर यह दुखी होता है कि भाई अपने प्रेम संबंधों को बहुत याद करता है और इस प्रकार से वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। उन्हें
बेहतर महसूस कराने के लिए वह अनजाने में लड़कियों के घर में घुसने से और सीमा के साथ उन सभी का अपहरण करने की मदद करता है। इंदु रवि और उसके भाइयों से नाराज है लेकिन लड़कियों को रहने देने के लिए सहमत है। जल्द ही रंजीत को सीमा के फार्म हाउस दौरे पर के बारे में पता चलता है और वह रवि को सीमा के लिए कुछ कपड़े और दवाइयाँ इकट्ठा करने में मदद करने के लिए घर में आमंत्रित करता है। अपनी मुलाकात के दौरान वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि रवि बिल्कुल बाबू और हमशक्ल है। इसका फ़ायदा उठाते हुए रंजीत ने बाबू को सीमा की हत्या के लिए 1 लाख रुपए के बदले रवि के रूप धारण करने के लिए भेजा। रंजीत के गुर्गों द्वारा रवि को पकड़ लिया जाता है और एक सुदूर द्वीप पर कैद कर दिया जाता है। पूरी तरह से बदलाव से गुजरते हुए बाबू खुद को रवि में बदल लेता है और जिसकी कार और अन्य सामान भी उसे मिल जाते हैं। बाबू फिर रवि के घर में रहने चला जाता है जहां उसे यह जानकर झटका लगता है कि इंदु रवि के बच्चे से गर्भवती है। हालांकि इंदु और भाइयों ने उसे तुरंत स्वीकार किया क्योंकि किसी के पर बात का संदेह नहीं होता। इस बीच रंजीत द्वीप का रवि को बहुत कष्ट देता है और उसे सीमा की हत्या के लिए फंसाने की योजना बनाता है। रवि के घर पर बाबू का अवसर का लाभ उठाता है और अपने खंजर से सीमा की हत्या करने वाला होता है, लेकिन सदमे के कारण वह अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और फिर से चलने में सक्षम हो जाती है। सबकी खुशी देखकर अत्यंत बाबू अपराध बोधों से उबर जाता है और उसे सीमा से प्यार हो जाता है। करवा चौथ के त्यौहार के दौरान वह परिवार के सामने अपनी असली पहचान और रंजीत के इरादों का खुलासा करता है और अपनी अपराध कबूल करता है। बाद में सुधार करता है और सानू ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसने अपनी भाभी इंदु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जो उसके लिए माँ की तरह है। फिर बाबू इंदु से वादा करता है कि चाहे वह खुद रहे या न रहे उसका पति जरूर जिंदा रहेगा। अगले दिन बाबू भाइयों को द्वीप पर ले जाता है और रंजीत को रवि से रिहा करने के लिए बरगलाने की कोशिश करता है। रंजीत ने उसे मार दी और सभी भाइयों के साथ उसे पकड़ लिया। रवि को बुरी तरह पीटा और उसे बेहोश कर दिया। हालांकि भाई होश में आने और रंजीत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आदर्श वाक्य को दोहराकर रवि को प्रेरित करते हैं और रवि अंततः रंजीत को हराने में सफल हो जाता है और अपने भाइयों के साथ फिर से मिल जाता है। फिर बाबू अपने खंजर का उपयोग करके बाबू से व्हीलचेयर से खड़ा करता है और रवि भी खुद के साथ फिर से मिल जाता है। और जबकि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं। फिल्म का अंत सभी 8 जुड़ों से खुशी एक दूसरे के गले लगने के साथ होता है। डालना दोहरी भूमिका में अमिताभ बच्चन नजर आया। रवि आनंद इंदु के पति और सनी के सबसे छोटे भाई। बाबू शर्मा रंजीत के कर्मचारी और सीमा का प्रेमिका है। हेमा मालिनी इंदु आर आनंद रवि की पत्नी के रूप में नजर आई। अमजद खान रंजीत सिंह सीमा के चाचा और बाबू के नियोक्ता के रूप में नजर आए। सीमा सिंह के रूप में रंजीत को रंजीत की भतीजी और बाबू की प्रेमिका के रूप में नजर आए। सानी आनंद के रूप में सचिन पिलगांवकर रवि के छोटे भाई के रूप में इंदु बहनोई नजर आई। सोम आनंद रवि का पहला सबसे छोटा भाई के रूप में सुधीर नजर आया। मंगल आनंद के रूप में शक्ति कपूर रवि का दूसरा सबसे छोटा भाई नजर आया। बुद्ध आनंद रवि का तीसरा सबसे छोटा आनंद के रूप में कंवरजीत पटेल नजर आया। कंवरजीत सिंह गुरु आनंद रवि के छोटे भाई के रूप में नजर आए। विक्रम सिंह शुक्र आनंद रवि के 5वें छोटे भाई के रूप में नजर आए। आराधना सोम की प्रेमिका के रूप में नजर आई। मंगल की प्रेमिका के रूप में प्रेमा नारायण नजर आई। बुध की प्रेमिका के रूप में मधु मल्होत्रा नजर आई। गुरु की प्रेमिका के रूप में आशा सचदेव नजर आई। शुक्र की प्रेमिका के रूप में शोभिनी सिंह नजर आई। शनि की प्रेमिका के रूप में रजनी शर्मा नजर आई। मैक मोहन रंजीत के गुर्गो के रूप में नजर आई। रंजीत की प्रेमिका के रूप में कल्पना अय्यर नजर आई। शेखर रवि का दोस्त के रूप में विजेंद्र घाटके नजर आए। शीला इंदु की दोस्त के रूप में सारिका ठाकुर नजर आए। अस्पताल के चौकीदार के रूप में मनमोजी नजर आए। कादर खान कथावाचक के रूप में नजर आए। संगीत और गीत दिलबर मेरे को छोड़कर सभी गानों के बोल गुलशन बाबर ने लिखे थे, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीत राहुल देव बर्मन ने दिए गए थे। दिलबर मेरे किशोर कुमार और एनेटे पिटो ने गाया था। दुक्की पे दुक्की किशोर कुमार, आशा भोसले, दुपी और भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती राहुल देव बर्मन ने गाया था। झुक के सर
झुका के सर को पूछो किशोर कुमार, आशा भोसले और सपन चक्रवर्ती ने गाया। मौसम मस्ताना है, आशा भोसले, दिलराज कौर और एनेट पिंटो कोरस ने गाया था। परियों का मेला किशोर कुमार ने गाया था। प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, किशोर कुमार और भूपिंदर सिंह, राहुल देव वर्मन, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बाबरा ने गाया था। और जिंदगी मिलके बिताएगी किशोर कुमार, भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती, राहुल देव वर्मन ने गाया था। सत्ते पे सत्ता हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सत्ते पे सत्ता सन 1982 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो राज एनसीपी द्वारा निर्देशित और रोमू एनसीपी द्वारा निर्मित। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान और रंजीता कौर, सचिन पिलगांवकर, सुधीर लोथरिया और शक्ति कपूर, कंवरजीत पेटल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू सहायक भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म का निर्देशक राज एनसीपी और सतीश भटनागर, कादर खान और ज्योति सबरू द्वारा इसको लिखा गया था। रोमू एनसीपी द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। फिल्म की अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता कौर, सचिन पिंगलाकर, सुधीर, शक्ति कपूर, कंवरजीत पटेल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू है। वर्णनकर्ता कादर खान है। छायांकन अनवर सिराज ने दिया। संगीत आर डी बर्मन के हैं। उत्पादन कंपनी रूपमा चित्रण है। रिलीज की तारीख 22 जनवरी सन 1982 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 166 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। कहानी 7 अप्रशिक्षित भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। जो सबसे बड़े भाई रवि आनंद बच्चन की पत्नी इंदु मालिनी द्वारा सभ्य से हालांकि चीजें तब बदल जाती है जब रवि के हमशक्ल बाबू को उसके चालाक चाचा रणजीत सिंह खान द्वारा एक विकलांग उत्तराधिकारी सीमा सिंह कौर की हत्या कराने के लिए भेजा जाता है। लेकिन बाबू को सीमा से प्यार हो जाता है और यह फिल्म सेवन ब्राइड्स 47 ब्रदर्स 1954 के रूपांतरित की गई थी। कथानक सत्ते पे सत्ता 7 भाइयों सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि की कहानी है। फार्म हाउस पर जानवरों के बीच रहना। सभी 6 छोटे भाई सबसे बड़े भाई रवि आनंद के नेतृत्व में बड़े हुए। अनाथ और अशिक्षित होने के कारण सभी अनपढ़ बेवकूफ़ है, जिसमें सामाजिक भ्रष्टाचार और स्वच्छता का अभाव है। रवि हमेशा अपने छोटे भाई शनि आनंद का बचाव करता है जब भी उनके अन्य 5 भाई उसे हानिकारक रूप से परेशान करने की कोशिश करते। हालांकि वे सभी अंततः एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाते हैं। रवि जब तक शादी करने की योजना नहीं बनाता जब तक वह घटनाओं के क्रम के इंदु नाम की एक अस्पताल नर्स से नहीं मिलता, इसे उससे प्यार हो जाता है। और हालांकि वह उसके अनुशासनहीन व्यवहार और घृणित रूप के कारण उसे नापसंद करती है। सनी के साथ रवि ने इंदु को यह विश्वास दिलाया कि वह उसका इकलौता छोटा भाई है, यहाँ तक कि वह खुद को एक उचित इंसान के रूप में तैयार करता है और अपने नए रूप में उसके सामने आता है। अपनी शादी के बाद इंदु शुरू में खुश रहती है। केवल वे 3 ही दूरदराज और फार्म हाउस में रहते हैं, तेज शोर और गैर साफ सफाई से दूर, जिसमें रवि भयभीत हो जाता है। और उसके घर में प्रवेश करने के बाद वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि के 5 और भाई हैं, सभी सभ्य और असभ्य, लेकिन उसके अनुरोध पर रहने के लिए सहमत हो जाती है। सनी और अपने भाई अपने जीवन के एक लड़की के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हैं और इंदु भी ऐसा ही करती है, जो उन सभी को उचित इंसानों के रूप में तैयार करती है और उनके सभ्य बनाने की योजना बनाती है। कुछ दिनों बाद भाई एक समुद्र तट पर 6 बहनों से मिलते हैं और क्रमशः उनमें से प्रत्येक के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। और यह भावना पारंपरिक होती है कि बहनें सीमा सिंह रंजीता कौर की देखभाल करने वाली, जो एक अमीर उत्तराधिकारी है जो पैराप्लेजिया के कारण चलने में असमर्थ है। उसके चाचा रणजीत सिंह ने उसकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या करने की कुटिल योजना बनाई है। वह एक कैदी बाबू शर्मा को जेल से रिहा करवाता है और सीमा को मारने के लिए उसे काम पर रखता है। इस बीच रवि को देखकर यह दुखी होता है कि भाई अपने प्रेम संबंधों को बहुत याद करता है और इस प्रकार से वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। उन्हें
बेहतर महसूस कराने के लिए वह अनजाने में लड़कियों के घर में घुसने से और सीमा के साथ उन सभी का अपहरण करने की मदद करता है। इंदु रवि और उसके भाइयों से नाराज है लेकिन लड़कियों को रहने देने के लिए सहमत है। जल्द ही रंजीत को सीमा के फार्म हाउस दौरे पर के बारे में पता चलता है और वह रवि को सीमा के लिए कुछ कपड़े और दवाइयाँ इकट्ठा करने में मदद करने के लिए घर में आमंत्रित करता है। अपनी मुलाकात के दौरान वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि रवि बिल्कुल बाबू और हमशक्ल है। इसका फ़ायदा उठाते हुए रंजीत ने बाबू को सीमा की हत्या के लिए 1 लाख रुपए के बदले रवि के रूप धारण करने के लिए भेजा। रंजीत के गुर्गों द्वारा रवि को पकड़ लिया जाता है और एक सुदूर द्वीप पर कैद कर दिया जाता है। पूरी तरह से बदलाव से गुजरते हुए बाबू खुद को रवि में बदल लेता है और जिसकी कार और अन्य सामान भी उसे मिल जाते हैं। बाबू फिर रवि के घर में रहने चला जाता है जहां उसे यह जानकर झटका लगता है कि इंदु रवि के बच्चे से गर्भवती है। हालांकि इंदु और भाइयों ने उसे तुरंत स्वीकार किया क्योंकि किसी के पर बात का संदेह नहीं होता। इस बीच रंजीत द्वीप का रवि को बहुत कष्ट देता है और उसे सीमा की हत्या के लिए फंसाने की योजना बनाता है। रवि के घर पर बाबू का अवसर का लाभ उठाता है और अपने खंजर से सीमा की हत्या करने वाला होता है, लेकिन सदमे के कारण वह अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और फिर से चलने में सक्षम हो जाती है। सबकी खुशी देखकर अत्यंत बाबू अपराध बोधों से उबर जाता है और उसे सीमा से प्यार हो जाता है। करवा चौथ के त्यौहार के दौरान वह परिवार के सामने अपनी असली पहचान और रंजीत के इरादों को खुलासा करता है और अपनी अपराध कबूल करता है। बाद में सुधार करता है और सानू ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसने अपनी भाभी इंदु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है जो उसके लिए माँ की तरह है। फिर बाबू इंदु से वादा करता है कि चाहे वह खुद रहे या न रहे उसका पति जरूर जिंदा रहेगा। अगले दिन बाबू भाइयों को द्वीप पर ले जाता है और रंजीत को रवि से रिहा करने के लिए बरगलाने की कोशिश करता है। रंजीत ने उसे मार दी और सभी भाइयों के साथ उसे पकड़ लिया। रवि को बुरी तरह पीटा और उसे बेहोश कर दिया। हालांकि भाई होश में आने और रंजीत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आदर्श वाक्य को दोहराकर रवि को प्रेरित करते हैं और रवि अंततः रंजीत को हराने में सफल हो जाता है और अपने भाइयों के साथ फिर से मिल जाता है। फिर बाबू अपने खंजर का उपयोग करके बाबू उसे व्हीलचेयर से खड़ा करता है और रवि भी खुद के साथ फिर से मिल जाता है और जबकि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं। फिल्म का अंत सभी 8 जोड़ों से खुशी एक दूसरे के गले लगने के साथ होता है। ढालना दोहरी भूमिका में अमिताभ बच्चन नजर आया। रवि आनंद इंदु के पति और सनी के सबसे छोटे भाई, बाबू शर्मा रंजीत के कर्मचारी और सीमा का प्रेमिका हेमा मालिनी इंदु आर आनंद रवि की पत्नी के रूप में नजर आई। अमजद खान रंजीत सिंह सीमा के चाचा और बाबू के नियोक्ता के रूप में नजर आए। सीमा सिंह के रूप में रंजीत को रंजीत की भतीजी और बाबू की प्रेमिका के रूप में नजर आए। सानी आनंद के रूप में सचिन पिलगांवकर रवि के छोटे भाई के रूप में इंदु बहनोई नजर आए। सोम आनंद रवि का पहला सबसे छोटा भाई के रूप में सुधीर नजर आया। मंगल आनंद के रूप में शक्ति कपूर रवि का दूसरा सबसे छोटा भाई नजर आया। बुद्ध आनंद रवि का तीसरा सबसे छोटा आनंद के रूप में कंवरजीत पटेल नजर आया। कंवरजीत सिंह गुरु आनंद रवि के छोटे भाई के रूप में नजर आए। विक्रम सिंह शुक्र आनंद रवि के 5वें छोटे भाई के रूप में नजर आए। आराधना सोम की प्रेमिका के रूप में नजर आई। मंगल की प्रेमिका के रूप में प्रेमा नारायण नजर आई। बुध की प्रेमिका के रूप में मधु मल्होत्रा नजर आई। गुरु की प्रेमिका के रूप में आशा सचदेव नजर आई। शुक्र की प्रेमिका के रूप में शोभिनी सिंह नजर आई। शनि की प्रेमिका के रूप में रजनी शर्मा नजर आई। मैक मोहन रंजीत के गुर्गो के रूप में नजर आई। रंजीत की प्रेमिका के रूप में कल्पना अय्यर नजर आई। शेखर रवि का दोस्त के रूप में विजेंद्र घाटके नजर आए। शीला इंदु की दोस्त के रूप में सारिका ठाकुर नजर आए। अस्पताल के चौकीदार के रूप में मनमोजी नजर आए। कादर खान कथावाचक के रूप में नजर आए। संगीत और गीत दिलबर मेरे को छोड़कर सभी गानों के बोल गुलशन बाबर ने लिखे थे, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीत राहुल देव बर्मन ने दिए गए थे। दिलबर मेरे किशोर कुमार और एनेटे पिटो ने गाया था। दुक्की पे दुक्की किशोर कुमार, आशा भोसले और भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती राहुल देव बर्मन ने गाया था। झुक के सर
झुका के सर को पूछो किशोर कुमार, आशा भोसले और सपन चक्रवर्ती ने गाया। मौसम मस्ताना है, आशा भोसले, दिलराज कौर और एनेट पिंटो कोरस ने गाया था। परियों का मेला किशोर कुमार ने गाया था। प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, किशोर कुमार और भूपिंदर सिंह, राहुल देव वर्मन, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बाबरा ने गाया था। और जिंदगी मिलके बिताएगी किशोर कुमार, भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती, राहुल देव वर्मन ने गाया था। सत्ते पे सत्ता हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सत्ते पे सत्ता सन 1982 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो राज एनसीपी द्वारा निर्देशित और रोमू एनसीपी द्वारा निर्मित। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान और रंजीता कौर, सचिन पिलगांवकर, सुधीर लोथरिया और शक्ति कपूर, कंवरजीत पेटल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू सहायक भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म का निर्देशक राज एनसीपी और सतीश भटनागर, कादर खान और ज्योति सबरू द्वारा इसको लिखा गया था। रोमू एनसीपी द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। फिल्म की अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता कौर, सचिन पिंगलाकर, सुधीर, शक्ति कपूर, कंवरजीत पटेल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू है। वर्णनकर्ता कादर खान है। छायांकन अनवर सिराज ने दिया। संगीत आर.डी. बर्मन के हैं। उत्पादन कंपनी रूपमा चित्रण है। रिलीज की तारीख 22 जनवरी सन 1982 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 166 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। कहानी 7 अप्रशिक्षित भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। जो सबसे बड़े भाई रवि आनंद बच्चन की पत्नी इंदु मालिनी द्वारा सभ्य से हालांकि चीजें तब बदल जाती है जब रवि के हमशक्ल बाबू को उसके चालाक चाचा रणजीत सिंह खान द्वारा एक विकलांग उत्तराधिकारी सीमा सिंह कौर की हत्या कराने के लिए भेजा जाता है। लेकिन बाबू को सीमा से प्यार हो जाता है और यह फिल्म 7 ब्राइड्स 47 ब्रदर्स 1954 के रूपांतरित की गई थी। कथानक सत्ते पे सत्ता 7 भाइयों सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि की कहानी है। फार्म हाउस पर जानवरों के बीच रहना। सभी 6 छोटे भाई सबसे बड़े भाई रवि आनंद के नेतृत्व में बड़े हुए। अनाथ और अशिक्षित होने के कारण सभी अनपढ़ बेवकूफ़ है, जिसमें सामाजिक शिष्टाचार और स्वच्छता का अभाव है। रवि हमेशा अपने छोटे भाई शनि आनंद का बचाव करता है जब भी उनके अन्य 5 भाई उसे हानिकारक रूप से परेशान करने की कोशिश करते। हालांकि वे सभी अंततः एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाते हैं। रवि जब तक शादी करने की योजना नहीं बनाता जब तक वह घटनाओं के क्रम के इंदु नाम की एक अस्पताल नर्स से नहीं मिलता, इसे उससे प्यार हो जाता है। और हालांकि वह उसके अनुशासनहीन व्यवहार और घृणित रूप के कारण उसे नापसंद करती है। सनी के साथ रवि ने इंदु को यह विश्वास दिलाया कि वह उसका इकलौता छोटा भाई है, यहाँ तक कि वह खुद को एक उचित इंसान के रूप में तैयार करता है और अपने नए रूप में उसके सामने आता है। अपनी शादी के बाद इंदु शुरू में खुश रहती है। केवल वे 3 ही दूरदराज और फार्म हाउस में रहते हैं, तेज शोर और गैर साफ सफाई से दूर, जिसमें रवि भयभीत हो जाता है। और उसके घर में प्रवेश करने के बाद वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि के 5 और भाई है, सभी सभ्य और असभ्य, लेकिन उसके अनुरोध पर रहने के लिए सहमत हो जाते हैं। सनी और अपने भाई अपने जीवन के एक लड़की के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हैं और इंदु भी ऐसा ही करती है, जो उन सभी को उचित इंसानों के रूप में तैयार करती है और उनके सभ्य बनाने की योजना बनाती है। कुछ दिनों बाद भाई एक समुद्र तट पर 6 बहनों से मिलते हैं और क्रमशः उनमें से प्रत्येक के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। और यह भावना पारस्परिक होती है कि बहनें सीमा सिंह रंजीता कौर की देखभाल करने वाली, जो एक अमीर उत्तराधिकारी है जो पैराप्लेजिया के कारण चलने में असमर्थ है। उसके चाचा रणजीत सिंह ने उसकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या करने की कुटिल योजना बनाई है। वह एक कैदी बाबू शर्मा को जेल से रिहा करवाता है और सीमा को मारने के लिए उसे काम पर रखता है। इस बीच रवि को देखकर यह दुखी होता है कि भाई अपने प्रेम संबंधों को बहुत याद करता है और इस प्रकार से वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। उन्हें
बेहतर महसूस कराने के लिए वह अनजाने में लड़कियों के घर में घुसने से और सीमा के साथ उन सभी का अपहरण करने की मदद करता है। इंदु रवि और उसके भाइयों से नाराज है लेकिन लड़कियों को रहने देने के लिए सहमत है। जल्द ही रंजीत को सीमा के फार्म हाउस दौरे पर के बारे में पता चलता है और वह रवि को सीमा के लिए कुछ कपड़े और दवाइयाँ इकट्ठा करने में मदद करने के लिए घर में आमंत्रित करता है। अपनी मुलाकात के दौरान वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि रवि बिल्कुल बाबू और हमशक्ल है। इसका फायदा उठाते हुए रंजीत ने बाबू को सीमा की हत्या के लिए 1 लाख रुपए के बदले रवि के रूप धारण करने के लिए भेजा। रंजीत के गुर्गों द्वारा रवि को पकड़ लिया जाता है और एक सुदूर द्वीप पर कैद कर दिया जाता है। पूरी तरह से बदलाव से गुजरते हुए बाबू खुद को रवि में बदल लेता है और जिसकी कार और अन्य सामान भी उसे मिल जाते हैं। बाबू फिर रवि के घर में रहने चला जाता है जहां उसे यह जानकर झटका लगता है कि इंदु रवि के बच्चे से गर्भवती है। हालांकि इंदु और भाइयों ने उसे तुरंत स्वीकार किया क्योंकि किसी के पर बात का संदेह नहीं होता। इस बीच रंजीत द्वीप का रवि को बहुत कष्ट देता है और उसे सीमा की हत्या के लिए फंसाने की योजना बनाता है। रवि के घर पर बाबू का अवसर का लाभ उठाता है और अपने खंजर से सीमा की हत्या करने वाला होता है लेकिन सदमे के कारण वह अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और फिर से चलने में सक्षम हो जाती है। सबकी खुशी देखकर अत्यंत बाबू अपराध बोधों से उबर जाता है और उसे सीमा से प्यार हो जाता है। करवा चौथ के त्यौहार के दौरान वह परिवार के सामने अपनी असली पहचान और रंजीत के इरादों को खुलासा करता है और अपनी अपराध कबूल करता है। बाद में सुधार करता है और सानू ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसने अपनी भाभी इंदु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जो उसके लिए माँ की तरह है। फिर बाबू इंदु से वादा करता है कि चाहे वह खुद रहे या न रहे उसका पति जरूर जिंदा रहेगा। अगले दिन बाबू भाइयों को द्वीप पर ले जाता है और रंजीत को रवि से रिहा करने के लिए बरगलाने की कोशिश करता है। रंजीत ने उसे मार दी और सभी भाइयों के साथ उसे पकड़ लिया। रवि को बुरी तरह पीटा और उसे बेहोश कर दिया। हालांकि भाई होश में आने और रंजीत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आदर्श वाक्य को दोहराकर रवि को प्रेरित करते हैं और रवि अंततः रंजीत को हराने में सफल हो जाता है और अपने भाइयों के साथ फिर से मिल जाता है। फिर बाबू अपने खंजर का उपयोग करके बाबू से व्हीलचेयर से खड़ा करता है और रवि भी खुद के साथ फिर से मिल जाता है। और जबकि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं। फिल्म का अंत सभी 8 जुड़ों से खुशी एक दूसरे के गले लगने के साथ होता है। ढालना दोहरी भूमिका में अमिताभ बच्चन नजर आया। रवि आनंद इंदु के पति और सनी के सबसे छोटे भाई, बाबू शर्मा रंजीत के कर्मचारी और सीमा का प्रेमिका, हेमा मालिनी इंदु आर आनंद रवि की पत्नी के रूप में नजर आई। अमजद खान रंजीत सिंह सीमा के चाचा और बाबू के नियोक्ता के रूप में नजर आए। सीमा सिंह के रूप में रंजीत को रंजीत की भतीजी और बाबू की प्रेमिका के रूप में नजर आए। सानी आनंद के रूप में सचिन पिलगावकर रवि के छोटे भाई के रूप में इंदु बहनोई नजर आए। सोम आनंद रवि का पहला सबसे छोटा भाई के रूप में सुधीर नजर आया। मंगल आनंद के रूप में शक्ति कपूर रवि का दूसरा सबसे छोटा भाई नजर आया। बुद्ध आनंद रवि का तीसरा सबसे छोटा आनंद के रूप में कंवरजीत पटेल नजर आया। कंवरजीत सिंह गुरु आनंद रवि के छोटे भाई के रूप में नजर आए। विक्रम सिंह शुक्र आनंद रवि के 5वें छोटे भाई के रूप में नजर आए। आराधना सोम की प्रेमिका के रूप में नजर आई। मंगल की प्रेमिका के रूप में प्रेमा नारायण नजर आई। बुध की प्रेमिका के रूप में मधु मल्होत्रा नजर आई। गुरु की प्रेमिका के रूप में आशा सचदेव नजर आई। शुक्र की प्रेमिका के रूप में शोभिनी सिंह नजर आई। शनि की प्रेमिका के रूप में रजनी शर्मा नजर आई। मैक मोहन रंजीत के गुर्गो के रूप में नजर आई। रंजीत की प्रेमिका के रूप में कल्पना अय्यर नजर आई। शेखर रवि का दोस्त के रूप में विजेंद्र घाटके नजर आए। शीला इंदु की दोस्त के रूप में सारिका ठाकुर नजर आए। अस्पताल के चौकीदार के रूप में मनमोजी नजर आए। कादर खान कथावाचक के रूप में नजर आए। संगीत और गीत दिलबर मेरे को छोड़कर सभी गानों के बोल गुलशन बाबर ने लिखे थे जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीत राहुल देव बर्मन ने दिए गए थे। दिलबर मेरे किशोर कुमार और एनेटे पिटो ने गाया था। दुक्की पे दुक्की किशोर कुमार, आशा भोसले और भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती राहुल देव बर्मन ने गाया था। झुक के सर
झुका के सर को पूछो किशोर कुमार, आशा भोसले और सपन चक्रवर्ती ने गाया। मौसम मस्ताना है, आशा भोसले, दिलराज कौर और एनेट पिंटो कोरस ने गाया था। परियों का मेला किशोर कुमार ने गाया था। प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, किशोर कुमार और भूपिंदर सिंह, राहुल देव बर्मन, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बाबरा ने गाया था। और जिंदगी मिलके बिताएगी, किशोर कुमार, भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती, राहुल देव बर्मन ने गाया था। सत्ते पे सत्ता हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सत्ते पे सत्ता सन 1982 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो राज एनसीपी द्वारा निर्देशित और रोमू एनसीपी द्वारा निर्मित। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान और रंजीता कौर, सचिन पिलगांवकर, सुधीर लोथरिया और शक्ति कपूर, कंवरजीत पेटल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू सहायक भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म का निर्देशक राजन सिप्पी और सतीश भटनागर, कादर खान और ज्योति सबरू द्वारा इसको लिखा गया था। रोमू एन सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। फिल्म की अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता कौर, सचिन पिंगलाकर, सुधीर, शक्ति कपूर, कंवरजीत पटेल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू है। वर्णनकर्ता कादर खान है। छायांकन अनवर सिराज ने दिया। संगीत R.D. बर्मन के हैं। उत्पादन कंपनी रूपमा चित्रण है। रिलीज की तारीख 22 जनवरी सन 1982 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 166 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। कहानी 7 अप्रशिक्षित भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। जो सबसे बड़े भाई रवि आनंद बच्चन की पत्नी इंदु मालिनी द्वारा सभ्य से हालांकि चीजें तब बदल जाती है जब रवि के हमशक्ल बाबू को उसके चालाक चाचा रणजीत सिंह खान द्वारा एक विकलांग उत्तराधिकारी सीमा सिंह कौर की हत्या कराने के लिए भेजा जाता है। लेकिन बाबू को सीमा से प्यार हो जाता है और यह फिल्म 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स 1954 के रूपांतरित की गई थी। कथानक सत्ते पे सत्ता 7 भाइयों सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि की कहानी है। फार्म हाउस पर जानवरों के बीच रहना। सभी 6 छोटे भाई सबसे बड़े भाई रवि आनंद के नेतृत्व में बड़े हुए। अनाथ और अशिक्षित होने के कारण सभी अनपढ़ बेवकूफ़ है, जिसमें सामाजिक भ्रष्टाचार और स्वच्छता का अभाव है। रवि हमेशा अपने छोटे भाई शनि आनंद का बचाव करता है जब भी उनके अन्य 5 भाई उसे हानिकारक रूप से परेशान करने की कोशिश करते। हालांकि वे सभी अंततः एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाते हैं। रवि जब तक शादी करने की योजना नहीं बनाता जब तक वह घटनाओं के क्रम के इंदु नाम की एक अस्पताल नर्स से नहीं मिलता, इसे उससे प्यार हो जाता है। और हालांकि वह उसके अनुशासनहीन व्यवहार और घृणित रूप के कारण उसे नापसंद करती है। सनी के साथ रवि ने इंदु को यह विश्वास दिलाया कि वह उसका इकलौता छोटा भाई है, यहाँ तक कि वह खुद को एक उचित इंसान के रूप में तैयार करता है और अपने नए रूप में उसके सामने आता है। अपनी शादी के बाद इंदु शुरू में खुश रहती है। केवल वे 3 ही दूरदराज और फार्म हाउस में रहते हैं, तेज शोर और गैर साफ सफाई से दूर, जिसमें रवि भयभीत हो जाता है। और उसके घर में प्रवेश करने के बाद वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि के 5 और भाई है, सभी सभ्य और असभ्य, लेकिन उसके अनुरोध पर रहने के लिए सहमत हो जाती है। सनी और अपने भाई अपने जीवन के एक लड़की के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हैं और इंदु भी ऐसा ही करती है, जो उन सभी को उचित इंसानों के रूप में तैयार करती है और उनके सभ्य बनाने की योजना बनाती है। कुछ दिनों बाद भाई एक समुद्र तट पर 6 बहनों से मिलते हैं और क्रमशः उनमें से प्रत्येक के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। और यह भावना पारंपरिक होती है कि बहनें सीमा सिंह रंजीता कौर की देखभाल करने वाली, जो एक अमीर उत्तराधिकारी है जो पैराप्लेजिया के कारण चलने में असमर्थ है। उसके चाचा रणजीत सिंह ने उसकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या करने की कुटिल योजना बनाई है। वह एक कैदी बाबू शर्मा को जेल से रिहा करवाता है और सीमा को मारने के लिए उसे काम पर रखता है। इस बीच रवि को देखकर यह दुखी होता है कि भाई अपने प्रेम संबंधों को बहुत याद करता है और इस प्रकार से वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं। उन्हें
बेहतर महसूस कराने के लिए वह अनजाने में लड़कियों के घर में घुसने से और सीमा के साथ उन सभी का अपहरण करने की मदद करता है। इंदु रवि और उसके भाइयों से नाराज है लेकिन लड़कियों को रहने देने के लिए सहमत है। जल्द ही रंजीत को सीमा के फार्म हाउस दौरे पर के बारे में पता चलता है और वह रवि को सीमा के लिए कुछ कपड़े और दवाइयाँ इकट्ठा करने में मदद करने के लिए घर में आमंत्रित करता है। अपनी मुलाकात के दौरान वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि रवि बिल्कुल बाबू और हमशक्ल है। इसका फ़ायदा उठाते हुए रंजीत ने बाबू को सीमा की हत्या के लिए 1 लाख रुपए के बदले रवि के रूप धारण करने के लिए भेजा। रंजीत के गुर्गों द्वारा रवि को पकड़ लिया जाता है और एक सुदूर द्वीप पर कैद कर दिया जाता है। पूरी तरह से बदलाव से गुजरते हुए बाबू खुद को रवि में बदल लेता है और जिसकी कार और अन्य सामान भी उसे मिल जाते हैं। बाबू फिर रवि के घर में रहने चला जाता है जहां उसे यह जानकर झटका लगता है कि इंदु रवि के बच्चे से गर्भवती है। हालांकि इंदु और भाइयों ने उसे तुरंत स्वीकार किया क्योंकि किसी के पर बात का संदेह नहीं होता। इस बीच रंजीत द्वीप का रवि को बहुत कष्ट देता है और उसे सीमा की हत्या के लिए फंसाने की योजना बनाता है। रवि के घर पर बाबू का अवसर का लाभ उठाता है और अपने खंजर से सीमा की हत्या करने वाला होता है, लेकिन सदमे के कारण वह अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और फिर से चलने में सक्षम हो जाती है। सबकी खुशी देखकर अत्यंत बाबू अपराध बोधों से उबर जाता है और उसे सीमा से प्यार हो जाता है। करवा चौथ के त्यौहार के दौरान वह परिवार के सामने अपनी असली पहचान और रंजीत के इरादों को खुलासा करता है और अपनी अपराध कबूल करता है। बाद में सुधार करता है और सानू ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसने अपनी भाभी इंदु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जो उसके लिए माँ की तरह है। फिर बाबू इंदु से वादा करता है कि चाहे वह खुद रहे या न रहे उसका पति जरूर जिंदा रहेगा। अगले दिन बाबू भाइयों को द्वीप पर ले जाता है और रंजीत को रवि से रिहा करने के लिए बरगलाने की कोशिश करता है। रंजीत ने उसे मार दी और सभी भाइयों के साथ उसे पकड़ लिया। रवि को बुरी तरह पीटा और उसे बेहोश कर दिया। हालांकि भाई होश में आने और रंजीत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आदर्श वाक्य को दोहराकर रवि को प्रेरित करते हैं और रवि अंततः रंजीत को हराने में सफल हो जाता है और अपने भाइयों के साथ फिर से मिल जाता है। फिर बाबू अपने खंजर का उपयोग करके बाबू से व्हीलचेयर से खड़ा करता है और रवि भी खुद के साथ फिर से मिल जाता है। और जबकि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं, फिल्म का अंत सभी 8 जुड़ों से खुशी एक दूसरे के गले लगने के साथ होता है। ढालना दोहरी भूमिका में अमिताभ बच्चन नजर आया। रवि आनंद इंदु के पति और सनी के सबसे छोटे भाई, बाबू शर्मा रंजीत के कर्मचारी और सीमा का प्रेमिका है। हेमा मालिनी इंदु आर आनंद रवि की पत्नी के रूप में नजर आई। अमजद खान रंजीत सिंह सीमा के चाचा और बाबू के नियोक्ता के रूप में नजर आए। सीमा सिंह के रूप में रंजीत को रंजीत की भतीजी और बाबू की प्रेमिका के रूप में नजर आए। सानी आनंद के रूप में सचिन पिलगांवकर रवि के छोटे भाई के रूप में इंदु बहनोई नजर आई। सोम आनंद रवि का पहला सबसे छोटा भाई के रूप में सुधीर नजर आया। मंगल आनंद के रूप में शक्ति कपूर रवि का दूसरा सबसे छोटा भाई नजर आया। बुद्ध आनंद रवि का तीसरा सबसे छोटा आनंद के रूप में कंवरजीत पटेल नजर आया। कंवरजीत सिंह गुरु आनंद रवि के छोटे भाई के रूप में नजर आए। विक्रम सिंह शुक्र आनंद रवि के 5वें छोटे भाई के रूप में नजर आए। आराधना सोम की प्रेमिका के रूप में नजर आई। मंगल की प्रेमिका के रूप में प्रेमा नारायण नजर आई। बुध की प्रेमिका के रूप में मधु मल्होत्रा नजर आई। गुरु की प्रेमिका के रूप में आशा सचदेव नजर आई। शुक्र की प्रेमिका के रूप में शोभिनी सिंह नजर आई। शनि की प्रेमिका के रूप में रजनी शर्मा नजर आई। मैक मोहन रंजीत के गुर्गो के रूप में नजर आई। रंजीत की प्रेमिका के रूप में कल्पना अय्यर नजर आई। शेखर रवि का दोस्त के रूप में विजेंद्र घाटके नजर आए। शीला इंदु की दोस्त के रूप में सारिका ठाकुर नजर आए। अस्पताल के चौकीदार के रूप में मनमोजी नजर आए। कादर खान कथावाचक के रूप में नजर आए। संगीत और गीत दिलबर मेरे को छोड़कर सभी गानों के बोल गुलशन बाबर ने लिखे थे, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीत राहुल देव बर्मन ने दिए गए थे। दिलबर मेरे किशोर कुमार और एनेटे पिटो ने गाया था। दुक्की पे दुक्की किशोर कुमार, आशा भोसले और भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती राहुल देव बर्मन ने गाया था। झुक के सर
झुका के सर को पूछो किशोर कुमार, आशा भोसले और सपन चक्रवर्ती ने गाया। मौसम मस्ताना है, आशा भोसले, दिलराज कौर और एनेट पिंटो कोरस ने गाया था। परियों का मेला किशोर कुमार ने गाया था। प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, किशोर कुमार और भूपिंदर सिंह, राहुल देव वर्मन, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बाबरा ने गाया था। और जिंदगी मिलके बिताएगी, किशोर कुमार, भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती, राहुल देव वर्मन ने गाया था। सत्ते पे सत्ता हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सत्ते पे सत्ता सन 1982 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो राज एनसीपी द्वारा निर्देशित और रोमू एनसीपी द्वारा निर्मित। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान और रंजीता कौर, सचिन पिलगांवकर, सुधीर लोथरिया और शक्ति कपूर, कंवरजीत पेटल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू सहायक भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म का निर्देशक राजन सिप्पी और सतीश भटनागर, कादर खान और ज्योति सबरू द्वारा इसको लिखा गया था। रोमू एन सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। फिल्म की अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता कौर, सचिन पिंगलाकर, सुधीर, शक्ति कपूर, कंवरजीत पटेल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू है। वर्णनकर्ता कादर खान है। छायांकन अनवर सिराज ने दिया। संगीत R.D. बर्मन के हैं। उत्पादन कंपनी रूपमा चित्रण है। रिलीज की तारीख 22 जनवरी सन 1982 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 166 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। कहानी 7 अप्रशिक्षित भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है जो सबसे बड़े भाई रवि आनंद बच्चन की पत्नी इंदु मालिनी द्वारा सभ्य से हालांकि चीजें तब बदल जाती है जब रवि के हमशक्ल बाबू को उसके चालाक चाचा रणजीत सिंह खान द्वारा एक विकलांग उत्तराधिकारी सीमा सिंह कौर की हत्या कराने के लिए भेजा जाता है, लेकिन बाबू को सीमा से प्यार हो जाता है। और यह फिल्म सेवन ब्राइड्स 47 ब्रदर्स 1954 के रूपांतरित की गई थी। कथानक सत्ते पे सत्ता 7 भाइयों सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि की कहानी है। फार्म हाउस पर जानवरों के बीच रहना। सभी 6 छोटे भाई सबसे बड़े भाई रवि आनंद के नेतृत्व में बड़े हुए। अनाथ और अशिक्षित होने के कारण सभी अनपढ़ बेवकूफ़ है, जिसमें सामाजिक भ्रष्टाचार और स्वच्छता का अभाव है। रवि हमेशा अपने छोटे भाई शनि आनंद का बचाव करता है जब भी उनके अन्य 5 भाई उसे हानिकारक रूप से परेशान करने की कोशिश करते। हालांकि वे सभी अंततः एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाते हैं। रवि जब तक शादी करने की योजना नहीं बनाता जब तक वह घटनाओं के क्रम के इंदु नाम की एक अस्पताल नर्स से नहीं मिलता, इसे उससे प्यार हो जाता है। और हालांकि वह उसके अनुशासनहीन व्यवहार और घृणित रूप के कारण उसे नापसंद करती है। सनी के साथ रवि ने इंदु को यह विश्वास दिलाया कि वह उसका इकलौता छोटा भाई है, यहाँ तक कि वह खुद को एक उचित इंसान के रूप में तैयार करता है और अपने नए रूप में उसके सामने आता है। अपनी शादी के बाद इंदु शुरू में खुश रहती है। केवल वे 3 ही दूरदराज और फार्म हाउस में रहते हैं, तेज शोर और गैर साफ सफाई से दूर, जिसमें रवि भयभीत हो जाता है। और उसके घर में प्रवेश करने के बाद वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि के 5 और भाई है, सभी सभ्य और असभ्य, लेकिन उसके अनुरोध पर रहने के लिए सहमत हो जाती है। सनी और अपने भाई अपने जीवन के एक लड़की के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हैं और इंदु भी ऐसा ही करती है, जो उन सभी को उचित इंसानों के रूप में तैयार करती है और उनके सभ्य बनाने की योजना बनाती है। कुछ दिनों बाद भाई एक समुद्र तट पर 6 बहनों से मिलते हैं और क्रमशः उनमें से प्रत्येक के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। और यह भावना पारंपरिक होती है कि बहनें सीमा सिंह रंजीता कौर की देखभाल करने वाली, जो एक अमीर उत्तराधिकारी है जो पैराप्लेजिया के कारण चलने में असमर्थ है। उसके चाचा रणजीत सिंह ने उसकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या करने की कुटिल योजना बनाई है। वह एक कैदी बाबू शर्मा को जेल से रिहा करवाता है और सीमा को मारने के लिए उसे काम पर रखता है। इस बीच रवि को देखकर यह दुखी होता है कि भाई अपने प्रेम संबंधों को बहुत याद करता है और इस प्रकार से वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। उन्हें
बेहतर महसूस कराने के लिए वह अनजाने में लड़कियों के घर में घुसने से और सीमा के साथ उन सभी का अपहरण करने की मदद करता है। इंदु रवि और उसके भाइयों से नाराज है लेकिन लड़कियों को रहने देने के लिए सहमत है। जल्द ही रंजीत को सीमा के फार्म हाउस दौरे पर के बारे में पता चलता है और वह रवि को सीमा के लिए कुछ कपड़े और दवाइयाँ इकट्ठा करने में मदद करने के लिए घर में आमंत्रित करता है। अपनी मुलाकात के दौरान वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि रवि बिल्कुल बाबू और हमशक्ल है। इसका फ़ायदा उठाते हुए रंजीत ने बाबू को सीमा की हत्या के लिए 1 लाख रुपए के बदले रवि के रूप धारण करने के लिए भेजा। रंजीत के गुर्गों द्वारा रवि को पकड़ लिया जाता है और एक सुदूर द्वीप पर कैद कर दिया जाता है। पूरी तरह से बदलाव से गुजरते हुए बाबू खुद को रवि में बदल लेता है और जिसकी कार और अन्य सामान भी उसे मिल जाते हैं। बाबू फिर रवि के घर में रहने चला जाता है जहां उसे यह जानकर झटका लगता है कि इंदु रवि के बच्चे से गर्भवती है। हालांकि इंदु और भाइयों ने उसे तुरंत स्वीकार किया क्योंकि किसी के पर बात का संदेह नहीं होता। इस बीच रंजीत द्वीप का रवि को बहुत कष्ट देता है और उसे सीमा की हत्या के लिए फंसाने की योजना बनाता है। रवि के घर पर बाबू का अवसर का लाभ उठाता है और अपने खंजर से सीमा की हत्या करने वाला होता है, लेकिन सदमे के कारण वह अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और फिर से चलने में सक्षम हो जाती है। सबकी खुशी देखकर अत्यंत बाबू अपराध बोध से उबर जाता है और उसे सीमा से प्यार हो जाता है। करवा चौथ के त्यौहार के दौरान वह परिवार के सामने अपनी असली पहचान और रंजीत के इरादों को खुलासा करता है और अपनी अपराध कबूल करता है। बाद में सुधार करता है और सानू ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसने अपनी भाभी इंदु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जो उसके लिए माँ की तरह है। फिर बाबू इंदु से वादा करता है कि चाहे वह खुद रहे या न रहे उसका पति जरूर जिंदा रहेगा। अगले दिन बाबू भाइयों को द्वीप पर ले जाता है और रंजीत को रवि से रिहा करने के लिए बरगलाने की कोशिश करता है। रंजीत ने उसे मार दी और सभी भाइयों के साथ उसे पकड़ लिया। रवि को बुरी तरह पीटा और उसे बेहोश कर दिया। हालांकि भाई होश में आने और रंजीत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आदर्श वाक्य को दोहराकर रवि को प्रेरित करते हैं और रवि अंततः रंजीत को हराने में सफल हो जाता है और अपने भाइयों के साथ फिर से मिल जाता है। फिर बाबू अपने खंजर का उपयोग करके बाबू से व्हीलचेयर से खड़ा करता है और रवि भी खुद के साथ फिर से मिल जाता है। और जबकि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं, फिल्म का अंत सभी 8 जुड़ों से खुशी एक दूसरे के गले लगने के साथ होता है। ढालना दोहरी भूमिका में अमिताभ बच्चन नजर आया। रवि आनंद इंदु के पति और सनी के सबसे छोटे भाई, बाबू शर्मा रंजीत के कर्मचारी और सीमा का प्रेमिका है। हेमा मालिनी इंदु आर आनंद रवि की पत्नी के रूप में नजर आई। अमजद खान रंजीत सिंह सीमा के चाचा और बाबू के नियोक्ता के रूप में नजर आए। सीमा सिंह के रूप में रंजीत को रंजीत की भतीजी और बाबू की प्रेमिका के रूप में नजर आए। सानी आनंद के रूप में सचिन पिलगांवकर रवि के छोटे भाई के रूप में इंदु बहनोई नजर आए। सोम आनंद रवि का पहला सबसे छोटा भाई के रूप में सुधीर नजर आया। मंगल आनंद के रूप में शक्ति कपूर रवि का दूसरा सबसे छोटा भाई नजर आया। बुद्ध आनंद रवि का तीसरा सबसे छोटा आनंद के रूप में कंवरजीत पटेल नजर आया। कंवरजीत सिंह गुरु आनंद रवि के छोटे भाई के रूप में नजर आए। विक्रम सिंह शुक्र आनंद रवि के 5वें छोटे भाई के रूप में नजर आए। आराधना सोम की प्रेमिका के रूप में नजर आई। मंगल की प्रेमिका के रूप में प्रेमा नारायण नजर आई। बुध की प्रेमिका के रूप में मधु मल्होत्रा नजर आई। गुरु की प्रेमिका के रूप में आशा सचदेव नजर आई। शुक्र की प्रेमिका के रूप में शोभिनी सिंह नजर आई। शनि की प्रेमिका के रूप में रजनी शर्मा नजर आई। मैक मोहन रंजीत के गुर्गो के रूप में नजर आई। रंजीत की प्रेमिका के रूप में कल्पना अय्यर नजर आई। शेखर रवि का दोस्त के रूप में विजेंद्र घाटके नजर आए। शीला इंदु की दोस्त के रूप में सारिका ठाकुर नजर आए। अस्पताल के चौकीदार के रूप में मनमोजी नजर आए। कादर खान कथावाचक के रूप में नजर आए। संगीत और गीत दिलबर मेरे को छोड़कर सभी गानों के बोल गुलशन बाबर ने लिखे थे, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीत राहुल देव बर्मन ने दिए गए थे। दिलबर मेरे किशोर कुमार और एनेटे पिटो ने गाया था। दुक्की पे दुक्की किशोर कुमार, आशा भोसले और भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती राहुल देव बर्मन ने गाया था। झुक के सर
झुका के सर को पूछो किशोर कुमार, आशा भोसले और सपन चक्रवर्ती ने गाया। मौसम मस्ताना है, आशा भोसले, दिलराज कौर और एनेट पिंटो कोरस ने गाया था। परियों का मेला किशोर कुमार ने गाया था। प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, किशोर कुमार और भूपिंदर सिंह, राहुल देव बर्मन, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बाबरा ने गाया था। और जिंदगी मिलके बिताएगी, किशोर कुमार, भूपिंदर सिंह और सपन चक्रवर्ती, राहुल देव बर्मन ने गाया था। सत्ते पे सत्ता हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सत्ते पे सत्ता सन 1982 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो राज एन सिप्पी द्वारा निर्देशित और रोमू एन सिप्पी द्वारा निर्मित। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान और रंजीता कौर, सचिन पिलगांवकर, सुधीर लोथरिया और शक्ति कपूर, कंवरजीत पेटल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू सहायक भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म का निर्देशक राजन सिप्पी और सतीश भटनागर, कादर खान और ज्योति सबरू द्वारा इसको लिखा गया था। रोमू एन सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। फिल्म की अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता कौर, सचिन पिंगलाकर, सुधीर, शक्ति कपूर, कंवरजीत पेटल और कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू है। वर्णनकर्ता कादर खान है। छायांकन अनवर सिराज ने दिया। संगीत आर.डी. बर्मन के हैं। उत्पादन कंपनी रूपमा चित्रण है। रिलीज की तारीख 22 जनवरी सन 1982 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 166 मिनट। देश 1200 और भाषा हिंदी। कहानी 7 अप्रशिक्षित भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है जो सबसे बड़े भाई रवि आनंद बच्चन की पत्नी इंदु मालिनी द्वारा सभ्य से, हालांकि चीजें तब बदल जाती है जब रवि के हमशक्ल बाबू को उसके चालाक चाचा रणजीत सिंह खान द्वारा एक विकलांग उत्तराधिकारी सीमा सिंह कौर की हत्या कराने के लिए भेजा जाता है। लेकिन बाबू को सीमा से प्यार हो जाता है और यह फिल्म सेवन ब्राइड्स 47 ब्रदर्स 1954 के रूपांतरित की गई थी। कथानक सत्ते पे सत्ता 7 भाइयों सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि की कहानी है। फार्म हाउस पर जानवरों के बीच रहना। सभी 6 छोटे भाई सबसे बड़े भाई रवि आनंद के नेतृत्व में बड़े हुए। अनाथ और अशिक्षित होने के कारण सभी अनपढ़ बेवकूफ़ है, जिसमें सामाजिक भ्रष्टाचार और स्वच्छता का अभाव है। रवि हमेशा अपने छोटे भाई शनि आनंद का बचाव करता है जब भी उनके अन्य 5 भाई उसे हानिकारक रूप से परेशान करने की कोशिश करते। हालांकि वे सभी अंततः एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाते हैं। रवि जब तक शादी करने की योजना नहीं बनाता जब तक वह घटनाओं के क्रम के इंदु नाम की एक अस्पताल नर्स से नहीं मिलता, इसे उससे प्यार हो जाता है। और हालांकि वह उसके अनुशासनहीन व्यवहार और घृणित रूप के कारण उसे नापसंद करती है। सनी के साथ रवि ने इंदु को यह विश्वास दिलाया कि वह उसका इकलौता छोटा भाई है, यहाँ तक कि वह खुद को एक उचित इंसान के रूप में तैयार करता है और अपने नए रूप में उसके सामने आता है। अपनी शादी के बाद इंदु शुरू में खुश रहती है। केवल वे 3 ही दूरदराज और फार्म हाउस में रहते हैं, तेज शोर और गैर साफ सफाई से दूर, जिसमें रवि भयभीत हो जाता है और उसके घर में प्रवेश करने के बाद वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि के 5 और भाई है, सभी सभ्य और असभ्य, लेकिन उसके अनुरोध पर रहने के लिए सहमत हो जाते हैं। सनी और अपने भाई अपने जीवन के एक लड़की के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हैं और इंदु भी ऐसा ही करती है, जो उन सभी को उचित इंसानों के रूप में तैयार करती है और उनके सभ्य बनाने की योजना बनाती है। कुछ दिनों बाद भाई एक समुद्र तट पर 6 बहनों से मिलते हैं और क्रमशः उनमें से प्रत्येक के साथ प्यार में पड़ जाते हैं और यह भावना पारंपरिक होती है कि बहनें सीमा सिंह रंजीता कौर की देखभाल करने वाली, जो एक अमीर उत्तराधिकारी है जो पैराप्लेजिया के कारण चलने में असमर्थ है। उसके चाचा रणजीत सिंह ने उसकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या करने की कुटिल योजना बनाई है। वह एक कैदी बाबू शर्मा को जेल से रिहा करवाता है और सीमा को मारने के लिए उसे काम पर रखता है। इस बीच रवि को देखकर यह दुखी होता है कि भाई अपने प्रेम संबंधों को बहुत याद करता है और इस प्रकार से वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। उन्हें
बेहतर महसूस कराने के लिए वह अनजाने में लड़कियों के घर में घुसने से और सीमा के साथ उन सभी का अपहरण करने की मदद करता है। इंदु रवि और उसके भाइयों से नाराज है लेकिन लड़कियों को रहने देने के लिए सहमत है। जल्द ही रंजीत को सीमा के फार्म हाउस दौरे पर के बारे में पता चलता है और वह रवि को सीमा के लिए कुछ कपड़े और दवाइयाँ इकट्ठा करने में मदद करने के लिए घर में आमंत्रित करता है। अपनी मुलाकात के दौरान वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि रवि बिल्कुल बाबू और हमशक्ल है। इसका फ़ायदा उठाते हुए रंजीत ने बाबू को सीमा की हत्या के लिए 1 लाख रुपए के बदले रवि के रूप धारण करने के लिए भेजा। रंजीत के गुर्गों द्वारा रवि को पकड़ लिया जाता है और एक सुदूर द्वीप पर कैद कर दिया जाता है। पूरी तरह से बदलाव से गुजरते हुए बाबू खुद को रवि में बदल लेता है और जिसकी कार और अन्य सामान भी उसे मिल जाते हैं। बाबू फिर रवि के घर में रहने चला जाता है जहां उसे यह जानकर झटका लगता है कि इंदु रवि के बच्चे से गर्भवती है। हालांकि इंदु और भाइयों ने उसे तुरंत स्वीकार किया क्योंकि किसी के पर बात का संदेह नहीं होता। इस बीच रंजीत द्वीप का रवि को बहुत कष्ट देता है और उसे सीमा की हत्या के लिए फंसाने की योजना बनाता है। रवि के घर पर बाबू का अवसर का लाभ उठाता है और अपने खंजर से सीमा की हत्या करने वाला होता है, लेकिन सदमे के कारण वे अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और फिर से चलने में सक्षम हो जाती है। सबकी खुशी देखकर अत्यंत बाबू अपराध बोधों से उबर जाता है और उसे सीमा से प्यार हो जाता है। करवा चौथ के त्यौहार के दौरान वह परिवार के सामने अपनी असली पहचान और रंजीत के इरादों को खुलासा करता है और अपनी अपराध कबूल करता है। बाद में सुधार करता है और सानू ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसने अपनी भाभी इंदु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जो उसके लिए माँ की तरह है। फिर बाबू इंदु से वादा करता है कि चाहे वह खुद रहे या न रहे उसका पति जरूर जिंदा रहेगा। अगले दिन बाबू भाइयों को द्वीप पर ले जाता है और रंजीत को रवि से रिहा करने के लिए बरगलाने की कोशिश करता है। रंजीत ने उसे मार दी और सभी भाइयों के साथ उसे पकड़ लिया। रवि को बुरी तरह पीटा और उसे बेहोश कर दिया। हालांकि भाई होश में आने और रंजीत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आदर्श वाक्य को दोहराकर रवि को प्रेरित करते हैं और रवि अंततः रंजीत को हराने में सफल हो जाता है और अपने भाइयों के साथ फिर से मिल जाता है। फिर बाबू अपने खंजर का उपयोग करके बाबू से व्हीलचेयर से खड़ा करता है और रवि भी खुद के साथ फिर से मिल जाता है। और जबकि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं। फिल्म का अंत सभी 8 जुड़ों से खुशी एक दूसरे के गले लगने के साथ होता है। डालना दोहरी भूमिका में अमिताभ बच्चन नजर आया। रवि आनंद इंदु के पति और सनी के सबसे छोटे भाई, बाबू शर्मा रंजीत के कर्मचारी और सीमा का प्रेमिका, हेमा मालिनी इंदु आर आनंद रवि की पत्नी के रूप में नजर आई। अमजद खान रंजीत सिंह सीमा के चाचा और बाबू के नियोक्ता के रूप में नजर आए। सीमा सिंह के रूप में रंजीत को रंजीत की भतीजी और बाबू की प्रेमिका के रूप में नजर आए। सानी आनंद के रूप में सचिन पिलगावकर, रवि के छोटे भाई के रूप में इंदु बहनोई नजर आए। सोम आनंद रवि का पहला सबसे छोटा भाई के रूप में सुधीर नजर आया। मंगल आनंद के रूप में शक्ति कपूर रवि का दूसरा सबसे छोटा भाई नजर आया। बुद्ध आनंद रवि का तीसरा सबसे छोटा आनंद के रूप में कंवरजीत पटेल नजर आया। कंवरजीत सिंह गुरु आनंद रवि के छोटे भाई के रूप में नजर आए। विक्रम सिंह शुक्र आनंद रवि के 5वें छोटे भाई के रूप में नजर आए। आराधना सोम की प्रेमिका के रूप में नजर आई। मंगल की प्रेमिका के रूप में प्रेमा नारायण नजर आई। बुध की प्रेमिका के रूप में मधु मल्होत्रा नजर आई। गुरु की प्रेमिका के रूप में आशा सचदेव नजर आई। शुक्र की प्रेमिका के रूप में शोभिनी सिंह नजर आई। शनि की प्रेमिका के रूप में रजनी शर्मा नजर आई। मैक मोहन रंजीत के गुर्गो के रूप में नजर आई। रंजीत की प्रेमिका के रूप में कल्पना अय्यर नजर आई। शेखर रवि का दोस्त के रूप में विजेंद्र घाटके नजर आए। शीला इंदु की दोस्त के रूप में सारिका ठाकुर नजर आए। अस्पताल के चौकीदार के रूप में मनमोजी नजर आए। कादर खान कथावाचक के रूप में नजर आए। संगीत और गीत दिलबर मेरे को छोड़कर सभी गानों के बोल गुलशन बाबर